चैप्टर 2661 टू 2670। तुम गलत हो, मैंने अभी ऋषि के दायरे में कदम रखा है, ये ज़िवेन ने नर्म नज़र से कहा। उसकी भयानक शक्ति लगातार जारी होती है और हर समय मजबूत होती जा रही है। हर सांस के साथ उसकी ताकत बढ़ती जाएगी और हर धड़कन के साथ उसका हुनर की तरह बढ़ता जाएगा। यह एक भयानक परिवर्तन है जो उसमें महसूस किया गया है। यह उस सीमा शक्ति को पार कर गया है जिसे ऋषि लोक समाहित कर सकता है और एक ही झटके में अतिक्रमण के राज्य में प्रवेश कर गया है। सभी प्रकार के अनुभव के बाद उन्होंने अंततः ऋषि लोक के बाद के चरण में प्रवेश किया। युद्ध अभी अभी उसका उत्प्रेरक था और यहाँ तक कि वह इसे करने का इरादा भी रखता था। अन्यथा वह वास्तव में कठिन विरोध नहीं करेगा और क्रिस्टल के राजा की शक्ति का उपयोग करने के लिए उसे बदलने और वास्तव में अंतिम चरण को पार करने के लिए क्रिस्टल के राजा को ले जाएगा। उनके लिए यह कदम उठाना बहुत कठिन था क्योंकि उन्होंने दूसरों की तुलना में बहुत कम समय लिया और दूसरों की तुलना में अधिक कठिन होना तय था। यदि कोई रहस्यमय स्थान नहीं होता तो वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता था। यह वह रहस्यमय स्थान था जिसने राजा के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले राजा के क्षेत्र के कानून और शक्ति का विश्लेषण किया, जिसने उसे यह कदम उठाने का अवसर दिया। राव ये ज़िवेन है और वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते। अप्रत्याशित रूप से एक हत्यारा राजा दुबका हुआ है, भले ही वह हिलता न हो। यहाँ तक जब वह जिंगवान को मरते हुए देखता है तो कुछ भी करने का कोई संकेत नहीं होता है। जब वह जिंगवान को मारता है तो वह आराम के अपने पल का फायदा उठाता है। मेरा कहना है कि यह वह साधन है जब एक असली हत्यारा वांग उस पर घात लगाता है। एक आदमी को मारने के लिए वह 10,000 साल तक दुबक सकता है। किंग जिंग की मौत को देखते हुए बिल्कुल भी झटका नहीं लगा। यहाँ तक दूसरे पक्ष की नज़रों में, यहाँ तक किंग जिंग भी उसे हरकत में लाने के लिए चारा बन गया। यह कहा जा सकता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण और गणना, सटीक गणना के अधीन है। निर्मम, भयानक। लेकिन वह केवल एक चीज से चूक गया था कि ये ज़िवेन इतने भयंकर युद्ध में और आगे जा सकते थे और ऋषि साम्राज्य के बाद के चरण में प्रवेश कर सकते थे। और यह लापरवाही सबसे घातक जगह है। इस तलवार को ये ज़िवेन ने आसानी से रोक लिया था। उसने हवा में फूलों की मोहक सुगंध को स्पष्ट रूप से सूंघा। वह तुरंत जानता था कि आगंतुक कौन था। वह छिपे हुए दानव कबीले और रक्तनाशक समाज के साथ जुड़े 4 हत्यारे संगठनों के छिपे हुए फूलों के निर्माण का हत्यारा राजा था। गुप्त फूल भवन की कथा जन्मलोक में बहुत प्रसिद्ध है, पर उनके बारे में अधिक विशिष्ट उदाहरण नहीं मिलते। वे शायद ही कभी चालें चलते हैं, लेकिन हर बार जब वे चालें चलते हैं तो वे धरती को हिला देने वाली चीजें होती हैं, और यहाँ तक उनका उत्कर्ष भी। उसने सम्राट से लड़ने का साहस किया। बाद में उसने एक सम्राट को क्रोधित किया और उन्हें मार डाला। तब से सभी ने सोचा कि उन्होंने मना कर दिया है। अप्रत्याशित रूप से अब उसने फिर से छिपे हुए फूलों की इमारत का जन्म देखा। पैदा होते ही एक हत्यारे राजा ने खुद को गोली मार ली। यह कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार 3 हत्यारे राजा हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से गोली मारी है। वाकई बहुत बड़ा हाथ है। उसके पीछे के लोग उस पर दांत पीस रहे हैं। एक हत्यारे राजा ने ऋषि साम्राज्य के वंशज उसके साथ व्यवहार करते समय एक बैल के चाकू से मुर्गियों को मार डाला। वह उसके बारे में बहुत सोचते हैं। अप्रत्याशित रूप से 3 हत्यारे राजा थे। यह एक परमाणु बम से मुर्गियों को मारने जैसा था, जो ठंड लगने पर उसे हंसाता और रुलाता था। क्या उन्हें इतनी बड़ी धमकी या नफरत थी? हालांकि ये विचार केवल एक पल के लिए बदल गए और उसकी अभिव्यक्ति और अधिक उदासीन हो गई। जब से तुम यहाँ हो, मत जाओ और किंग जिंग के साथ जाओ। इस समय हवा में फूलों की गंध अधिक से अधिक तीव्र होती है, ठीक उसी तरह जैसे खून के फूल मिलते हैं। यह गुप्त पुष्प भवन का भी प्रतीक है, जो पुष्पों की सुगंध प्रतीत होता है। लेकिन यह वास्तव में अत्यधिक विषैला होता है। जो लोग इसे सूंघेंगे उनकी आंतें घिस जाएंगी और पेट कुछ ही समय में सड़ जाएगा। मौत बेहद दुखद थी। हालांकि ये ज़िवेन से निपटने के लिए यह कदम असंभव है, जिसके पास एक धमकाने वाला शरीर और सोने का शरीर है। वह अपनी चमड़ी भी नहीं फोड़ सकता, ये ज़िवेन ने कहा, और अंत में एक चाल चली। उसके पूरे शरीर का मान बह रहा था, एक चौंकाने वाला आकर्षण दिखा रहा था। उसका पूरा शरीर पंगु की तरह था, जो एक अग्रणी था, जो आकाश की ओर खड़ा था और तेज चमक के साथ बह रहा था। ऋषि लोक के बाद के चरण में प्रवेश करने के बाद वह लड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। बूम! एक झटके में उसने एक भयानक गंध उड़ा दी जो केवल राजा के क्षेत्र के स्वामी से संबंधित हो सकती थी, पूरी तरह से शून्य को तोड़ दिया। मूल रूप से उसे राजा के क्षेत्र को धमकाने की ताकत रखने के लिए एक द्वितलवार का उपयोग करने की आवश्यकता थी। अब केवल अपनी शक्ति से वह राजा के क्षेत्र के विशेषज्ञों पर आक्रमण करने के लिए पर्याप्त है। बूम! रक्त जेल के ऊपर अंतरिक्ष पागलपन से ढह गया और अंत में इसके एक आंकड़े का पता चला। अंतरिक्ष की अनगिनत परतों के नीचे छिपा रहस्यमयी इंसान। यह पूरी तरह से साधारण अधेड़ उम्र का आदमी लगता है। यदि आप भीड़ में इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से मिलते हैं तो आप शायद ध्यान न दें कि वह प्रथम श्रेणी का हत्यारा होगा।
कहा जा सकता है कि उन्होंने खुद को हद तक छुपाया है, लेकिन वह एक हत्यारा राजा है। यह पता चला है कि छिपी हुई फूलों की इमारत के बारे में कुछ है। ऐसा लगता है कि मैं अभी या बाद में छिपी हुई फूलों की इमारत में जाऊंगा। येज़िवेन ने ठंडेपन से कहा कि हालांकि छिपी हुई फूलों की इमारत हमेशा रहस्यमयी रही है, लेकिन उनकी जड़ों को ढूंढना लगभग मुश्किल है। लेकिन चूंकि यह मौजूद है, इसलिए इसे न खोजने का कोई कारण नहीं है। उसकी वर्तमान ताकत के साथ इसे खोजना असंभव नहीं हो सकता है। अधेड़ उम्र के आदमी ने बस येज़िवेन को ठंडेपन से देखा और कहा, यह किंग जिंग को मारने के लिए कुछ भूतचाल का उपयोग कर रहा है। क्या आपको लगता है कि आप अजेय हैं? अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें सुनहरी थीं और उसके शरीर पर एक खतरनाक गंध थी, और यह समय बीतने के साथ मजबूत और मजबूत होता गया। भूतचाल, येज़िवेन ने उपहास किया, अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। येज़िवेन का भयानक मन तेजी से बाहर निकल आया। सुनहरे मन ने उसे सुनहरी चमक में नहलाया। उन्होंने सीधे उन्हें पंच आउट कर दिया। 6 संसार बॉक्सिंग, नरक सड़क, यह तीसरी मुट्ठी वह समझ गया। जीवन और मृत्यु के बीच में उन्होंने महसूस किया कि यह 6 संसार बॉक्सिंग की बुराई है। तीसरी मुट्ठी की समझ ने उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए 6 संसार बॉक्सिंग की शक्ति को बहुत बढ़ा दिया है। अधेड़ उम्र का आदमी फूट पड़ा और उसी तलवार से उसे मार डाला। तलवार तेज थी, येज़िवेन के मुक्केबाजी इरादे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी। टकराना, 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 दोनों पक्षों के बीच की लड़ाई ने सीधे शून्य बना दिया। अधेड़ उम्र के आदमी की ताकत केवल जिंगवांग से ज्यादा मजबूत थी। यह अधिक कठिन और भयानक था। यदि मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति वह था जिसने शुरुआत की थी, तो हो सकता है कि येज़िवेन तब तक समर्थन करने में सक्षम न हो जब तक कि वह ऋषि के दायरे के बाद के चरण में प्रवेश नहीं कर लेता। हालांकि दुनिया में ही कोई धारणा नहीं है। येज़िवेन की युद्ध प्रभावशीलता अभी भी बढ़ रही है। हर मिनट वह अपनी ताकत में सुधार कर रहा है। जैसे ही वह ऋषि लोक के बाद के चरण में प्रवेश करता है, क्षेत्र धीरे धीरे स्थिर हो जाता है और वह लड़ने के लिए अधिक कौशल जारी कर सकता है। अधेड़ उम्र का आदमी वियतनाम युद्ध में अधिक से अधिक भयभीत हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। यदि उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता, तो वह कभी विश्वास नहीं करता कि कोई ऋषि था जो राज्य के बाद के चरण में युवा पीढ़ी की युद्ध शक्ति पर हावी हो सकता था। यह अद्वितीय था। यहाँ तक राज्य को सील करने वाले मजबूत लोग भी डरे नहीं थे और देर सवेर दुनिया में अजेय होंगे। आपको समाप्त करने के लिए एक और पंच। येज़िवेन की क्यों और खून जल रहा है। उनके युद्ध के इरादे चरम पर चढ़ गए हैं और उनकी सांसें अधिक हिंसक हैं। यह पहली बार है कि उसने वास्तव में एक मजबूत व्यक्ति को चुनौती दी है जिसे राजा का क्षेत्र दिया गया है, बिना किसी हाथ के सब कुछ विस्फोट करने के लिए छोड़ दिया गया है। बूम! यह मुट्ठी अत्यंत शक्तिशाली थी और उसका शरीर भी चरम पर पहुंच गया और चरम पर पहुंच गया। अधेड़ उम्र के आदमी के हाथ की छोटी तलवार मौके पर ही टूट गई, प्रकाश के आकाश में बदल गई और सभी दिशाओं में बह गई। सोने के टुकड़े बिना किसी नियम के सभी दिशाओं में बिखर गए। कई तो खून और हड्डियों के मलबे के छींटे मारते हुए सीधे अधेड़ उम्र के आदमी के शरीर में उड़ गए। ऐसी लड़ाई चौंकाने वाली है। छिपी हुई घाटी में कई मजबूत लोगों ने इस समय आने का साहस किया है, लेकिन वे राजा के क्षेत्र को सील करने की लड़ाई में हस्तक्षेप करने का साहस नहीं करते। उनमें से कई पहले से ही ऋषि के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, यहाँ तक ऋषि के क्षेत्र के चरम पर भी। हालांकि वे इस लड़ाई में भाग लेने की हिम्मत नहीं करते, फिर भी वे कुछ का न्याय कर सकते हैं। येज़िवेन की मुट्ठी तोड़ी जा सकती है। सबसे अच्छी कलाकृतियों का एक जादुई हथियार। इस तरह की शारीरिक शक्ति अविश्वसनीय है। यहाँ तक आज की छिपी हुई घाटी में भी ऐसा कोई नहीं है जो इतना मजबूत हो सके। यहाँ तक कि सुनहरे पंखों वाले महान राजा मीर भी ऐसा नहीं कर सकते। टॉप ग्रेड आर्टिफैक्ट से अलग है। इसमें राजा के क्षेत्र को सील करने वाले स्वामी द्वारा बनाए गए नियम पैटर्न हैं। यह प्रयास और शक्ति से जुड़ा है। एक ही दिन में यह स्वर्ग और पृथ्वी में लगभग सबसे भयानक हथियार है। लेकिन अब वह येज़िवेन की मुट्ठी से टूट गया था और उसका भौतिक शरीर इतना मजबूत था। हालांकि येज़िवेन को पता था कि छोटी तलवार अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। यह टॉप ग्रेड आर्टिफैक्ट और टॉप ग्रेड आर्टिफैक्ट के बीच था। आखिरकार एक शीर्ष श्रेणी की कलाकृति का अभ्यास करना बहुत कठिन था। यहाँ तक अगर साधारण राजा शीर्ष श्रेणी की कलाकृतियों का अभ्यास करने के लिए दिव्य सामग्रियों को खोजना चाहता था, तो उसे नहीं पता था कि इसमें कितने हजारों साल लगेंगे। बलिदान अभ्यास को पूरा करने की तो बात ही छोड़ दें। अन्यथा अपनी आगे की खेती के साथ वह केवल सबसे अच्छी कलाकृतियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है और अपनी इच्छा से सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों को विस्फोट करने की क्षमता नहीं रखता है। क्या ये छिपे हुए फूलों के निर्माण का एकमात्र साधन है? येज़िवेन ने दहाड़ा और पूरे जेल को हिला दिया। वह एक फंसे हुए अजगर की तरह था जो पिंजरे से भाग निकला। वह आसमान तक गरजता था और अंधेरे में नाचता था। वह फिर से छिपे हुए फूल भवन के हत्यारे राजा के पास गया। छिपे हुए फूलों की इमारत के हत्यारे राजा को येज़िवेन ने पीटा है। मरे हुओं की आत्मा रहने की हिम्मत करती है। वह जल्दी से घूमता है और भाग जाता है।
वह सब कुछ अनदेखा करता है और सीधे रक्त जेल की परिधि में भागता है। जाना चाहते हो? अब थोड़ी देर हो चुकी है। येज़िवेन बाहर निकली और सीधे खून के पूल से बाहर निकल गई। उसने अचानक छिपे हुए फूलों की इमारत के हत्यारे राजा को पकड़ लिया और नाग की तलवार से उसका पीछा किया। उधर अग्निदेव और गुप्त दैत्य कुल के संहारक राजा के बीच भीषण युद्ध हुआ। इसी समय गुप्त दैत्य कुल के संहारक राजा ने भी युद्ध देखा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्रिस्टल किंग गिर गया और छिपे हुए फूलों की इमारत के हत्यारे राजा का इस तरह के झंझट में पीछा किया गया। दोनों में से किसी की भी ताकत उनके अधीन नहीं है। फिर उसने येज़िवेन को छिपे हुए फूलों की इमारत के हत्यारे राजा से मिलते हुए देखा। एक तलवार से उसने उसे पूरी तरह से मार डाला, रक्त और मांस में बदल गया और त्यान्युवान दर्पण और दानव ध्वज द्वारा निगल लिया गया। वह लगभग मौत से डर गया था। वह विशिष्ट स्थिति क्या है जिस पर उसने अभी ध्यान नहीं दिया? यद्यपि अग्नि के देवता को अभी अभी राजा का ताज पहनाया गया है, वह मूर्ख नहीं है। वह केवल अग्नि के स्वामी के साथ पूरे मन से व्यवहार कर सकता है या अग्नि के स्वामी को धारण करने की पूरी कोशिश कर सकता है, अन्यथा वह अग्नि के स्वामी का विरोधी नहीं हो सकता है। मैंने सोचा कि दो हत्यारे राजा साधु क्षेत्र के एक वंशज को मारना चाहते थे। क्या यह बिल्कुल बात नहीं है? किसने कभी सोचा था कि येज़िवेन दो हत्यारे वान का पीछा करके उन्हें मार डालेगा? हालांकि वह नहीं जानता था कि येज़िवेन ने यह कैसे किया। हत्यारे राजा के रूप में उसकी संवेदनशीलता ने उसे तुरंत समझा दिया कि वह लंबे समय तक नहीं रह सकता और जल्दबाजी में भागने के रास्ते से हट गया। रक्त जेल में यह छिपी हुई घाटी के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। किसी को बचने या संचारित करने के लिए अंतरिक्ष के माध्यम से शटल करने की अनुमति देना असंभव है। अंतरिक्ष को इस बिंदु पर प्रबलित किया गया है कि यहां तक मजबूत राजा भी फाड़ नहीं सकता। जाना चाहता हूं। येज़िवेन बाहर निकली और सीधे पकड़ में आ गई, शक्तिशाली और दबंग। दूसरी ओर अग्नि का देवता भी आग में बदल गया और उसके चेहरे पर बड़ी लज्जा के साथ उसका पीछा किया। ये लोग यंगू पर ध्यान नहीं देते, साथ ही उनका हृदय नदी की तरह लगातार मथ रहा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है। मूल रूप से वह तुज़िवेन के बारे में चिंतित था, लेकिन उसने देखा कि तुज़िवेन ने दो राजाओं को मार डाला, जिनमें से एक उसके सामने पूरी तरह से मारा गया था। हत्यारा स्थान राजा से थोड़ा अधिक है जिसे राजा का क्षेत्र दिया गया है। उसे बस यही लगा कि वह इस छोटे योद्धा भाई के आर पार नहीं देख सकता। उसका बल कुत्तों को मारने के समान उन दैत्यों को मारने में समर्थ हो चुका था और अब वह राजा के राज्य में घुस आया। हालांकि उन्हें राजा के क्षेत्र के समान कानून और सांस महसूस नहीं हुई, जिसका अर्थ था कि इस छोटे योद्धा भाई के पास वास्तव में प्रतिगामी अभियान का साधन था। अगर इसे प्रचारित किया जाता है तो मुझे डर है कि यह तुरंत हंगामा करेगा। उसके दिल में भी एक बेहोशी का एहसास था। मेरे छोटे मार्शल भाई का भविष्य सीमित नहीं हो सकता। शायद वास्तव में अजेय क्षेत्र को छूना संभव है कि राजा के राज्य को सील करने वाले स्वामी भी पहुंचने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन इस समय उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। दूरी में छिपे हुए दानव कबीले का हत्यारा वान बहुत तेजी से भाग गया। फास्ट हत्या से बचने का मौलिक तरीका है। हालांकि जाहिर है अगर वे तेज हैं तो येज़िवेन शिखर पर पहुंच रहे हैं। येज़िवेन के काले बाल हवा में लहरा रहे थे और एक कदम उसके साथ चल रहे थे। एक झटका बाहर, भयानक मुट्ठी बल बाहर निकला, पूरे रक्त जेल को हिलाकर रख दिया और छिपे हुए दानव परिवार के हत्यारे राजा को मार डाला। इस समय येज़िवेन की भयानक मुट्ठी की ताकत किसी शक्तिशाली राजा से कम नहीं थी। छिपे हुए दानव कबीले का हत्यारा वांग दंग रह गया। उसने एक अद्भुत जादू की रोशनी को फोड़ दिया, एक लंबी तलवार पकड़ी और मारने के लिए पीछे मुड़ गया। येज़िवेन को मारने के लिए। यह आकाश को पूरी तरह से तोड़ते हुए दायरे के मालिक को सील करने वाले राजा की चरम शक्ति है। हालांकि येज़िवेन बिल्कुल भी नहीं डरी। वह अजेय गति के खिलाफ दौड़ा और उसके पूरे शरीर में सुनहरी रोशनी फैल गई, उज्ज्वल और समृद्ध। बूम! लंबी तलवार और तुज़िवेन की मुट्ठी आपस में टकराए और भयानक ताकत तुरंत छिपे हुए दानव परिवार के हत्यारे राजा की बाह में चली गई। टकराना! छिपे हुए दानव परिवार का हत्यारा वांग दन चिल्लाया और पूरी बाह खून की धुंध में फट गई। उसकी आंखें क्रोध से फैल गईं। भयानक दृश्य को देखकर येज़िवेन ने उसका पीछा किया और आग का भगवान बहुत दूर नहीं आ रहा था। उसने कहाँ रुकने की हिम्मत की। उसने तुरंत एक प्राचीन मंत्र सुनाया। आसमान में बिखरा वो खूनी कोहरा अचानक पूरे आसमान में एक जादू में बदल गया और फिर खून जलाने वाली ऊर्जा बन गई जो उसके शरीर में फैल गई और उसका पूरा शरीर हिंसक हो गया। आकाश छुरा घोंपा। उसने एक बड़ी गर्जना की और पूरे व्यक्ति की सांसें अत्यंत हिंसक हो गईं। झटका बेहद भयानक डिग्री के लिए हिंसक था। यहाँ तक अगर राजा के राज्य के स्वामी जो उससे भी ऊंचे थे पर सीधे बमबारी की गई तो उन्हें गंभीर रूप से चोट लगी, यहाँ तक बुरी तरह से मृत्यु हो गई, महान परिणाम के साथ। लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। येज़िवेन की क्यू और रक्त भी ऊपर पहुंच गया और उसके पूरे शरीर की शक्ति उसकी मुट्ठी पर केंद्रित थी। 6 संसार। एक बड़ी गर्जना के साथ उसने एक मुट्ठी से 6 रोलेट उड़ा दिए और उन्हें नीचे गिरा दिया।
तलवार का अद्भुत प्रकाश 6 छंदों में घुस गया और एक अद्भुत तूफान बन गया। हालांकि 6 रोलेट्स में कोई बदलाव नहीं था, बस दबा दिया गया, बार बार दबाया गया और लगातार दबाया गया। ये पंच वाकई हैरान कर देने वाला था। उन्होंने हत्यारे वान के हताश पलटवार को भी दबा दिया। यदि ये हत्यारे राजा वास्तव में मौत से लड़ते हैं तो वे सामान्य राजाओं की तुलना में कहीं अधिक कष्टदायक होते हैं, क्योंकि उनके साधन अधिक कपटी होते हैं और उनकी शक्ति एक पल में फूट जाती है। छिपे हुए दानव कबीले के हत्यारे राजा की ताकत धीरे धीरे कमजोर हो रही है, लेकिन येज़िवेन मुक्केबाजी की ताकत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और अंत में लगता है कि यह सीमा तक पहुंच गया है। टकराना। अचानक यह फट गया और छिपे हुए दानव परिवार का हत्यारा राजा उल्टा काटने की शक्ति से चौंक गया। पूरा आदमी चिल्लाया और पूरी छाती फट गई और येज़िवेन के 6 रोलेटों का पालन किया। बूम! उसका शक्तिशाली दानव शरीर हवा में फट गया, खंडित हो गया और सभी युवान देवताओं को नष्ट कर दिया। ये शिवेन की मूर्ति की ताकत वास्तव में दुनिया को बदलने के लिए काफी मजबूत है। छिपी हुई घाटी के सभी बलवान युद्ध से चौंक गए, लेकिन जब उन्होंने युद्ध का परिणाम देखा तो वे चुप रहने से न रह सके। उनके दिल में वे बेहद हैरान थे। मुझे स्पष्ट रूप से याद है जब हजारों साल पहले शिवेन ने पहली बार घाटी में प्रवेश किया था। उस समय वह उपदेश देने के दायरे में भी नहीं था। इन पुरानी प्राचीन वस्तुओं के सामने वह युवा पीढ़ी की थोड़ी चकाचौंध थी। अब वह इस हद तक बढ़ गया है कि उन्हें भी ऊपर देखना पड़ता है। यदि यह हजारों साल पहले होता तो कोई भी उसके कहने पर भी विश्वास नहीं करता। इन लोगों की खेती के वर्ष सैकड़ों हजारों साल, लाखों साल या लाखों साल भी नहीं होते हैं, लेकिन वे एक से आगे निकल जाते हैं। युवा पीढ़ी। उसके दिल का सदमा बहुत देर तक कम नहीं हो सका, लेकिन फिर एक बेहद उत्साहित मिजाज आया। इस बार आग के भगवान की सफलता के अलावा येज़िवेन ने भी एक सफलता हासिल की। हालांकि उसे अभी तक राजा का ताज नहीं पहनाया गया है। युद्ध की प्रभावशीलता के मामले में मुझे डर है कि राज्य में मजबूत लोग ऐसे ही हैं। वह निश्चित रूप से राज्य के विशेषज्ञों के बराबर हो सकता है। इसका मतलब है कि उनकी छिपी हुई घाटी में एक सांस में 2 और राजा हैं और उनकी ताकत में बहुत सुधार हुआ है। आप जानते हैं, कई किंग सीलिंग संप्रदायों में किंग सीलिंग के दायरे में केवल 1 या 2 स्वामी हैं। छिपी हुई घाटी जितनी मजबूत होगी, उन्हें उतना ही अधिक लाभ मिल सकता है। येज़िवेन ने छिपे हुए दानव परिवार के हत्यारे राजा की हड्डियों और खून को त्यानवानजिंग और दानव ध्वज को खिलाया। इस समय राक्षसों को बुलाने के झंडे में कई राक्षस राजा राजद्रोह के दायरे में बदलना शुरू करने वाले हैं। इन हड्डियों और रक्त को निगलने के बाद उन्होंने अपने वास्तविक शरीर को पुनर्गठित करना भी शुरू कर दिया है। उस समय वे एनॉफमेंट के क्षेत्र में सामान्य विशेषज्ञों से अलग नहीं होंगे, जो निस्संदेह येज़िवेन की ताकत को बहुत बढ़ा देगा। छोटा मार्शल भाई, क्या तुम ठीक हो? अग्नि के देवता ने आगे आकर पूछा। येज़िवेन की बहादुरी और अजेयता को देखकर वह डर गया था कि येज़िवेन ने इन हत्यारे राजाओं से निपटने के लिए कुछ गुप्त तरीकों का इस्तेमाल किया था। कुछ समय के लिए तो खुशी हुई, लेकिन भविष्य में बहुत गंभीर सीक्वेल हो सकता है जो नुकसान के लायक नहीं है। यह सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। सफलता के ठीक बाद कोई अभ्यास करने आया। यह वास्तव में बहुत अच्छा है। येज़िवेन मुस्कुराए, फिर अग्नि के देवता की ओर देखा, मुस्कुराए और कहा, मैंने बड़े योद्धा भाई को अंततः राजा बनने पर बधाई नहीं दी है। अग्नि के देवता ने अपना हाथ हिलाया, लेकिन उनका चेहरा बहुत शांत था और कहा, मेरे लिए राजा के राज्य में प्रवेश करना केवल कुछ ही समय की बात है। यह इसके लायक नहीं है। यह अजीब है कि आप इस बिंदु तक खेती कर सकते हैं। कम समय। कनिष्ठ भाई, मेरे बड़े भाई को भी शर्म आती है। बड़े मार्शल भाई की जड़ें गहरी हैं। इस सफलता के बाद सफलता हासिल करना केवल कुछ समय की बात है। यह कुछ भी नहीं है, येज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा। इस बार 3 हत्यारे राजा व्यक्तिगत रूप से बाहर गए। वे वास्तव में मुझ पर नजर रखते हैं, छोटे योद्धा भाई। हा, आप क्या सोच रहे हैं? मुझे लगता है कि वे आपको कमांगते हैं, छोटे मार्शल भाई। लौ भगवान खुशी से हंसे और उनका अधिकांश मूल अवसाद दूर हो गया। हालांकि दूसरे पक्ष ने उनकी सभी चालें चलीं, लेकिन केवल एक चीज की कमी थी कि येज़िवेन इस बिंदु को पकड़ सके और हत्यारे राजा को प्रतिगामी रूप से मार डालो। यह एक राक्षस है। आग का भगवान जानता है कि दायरे के मामले में वह स्वाभाविक रूप से येज़िवेन से अधिक है, लेकिन अगर वह युद्ध की प्रभावशीलता के बारे में बात करता है तो वह डरता है कि येज़िवेन खुद को पार कर जाएगा। आप जानते हैं, शुरुआत में राक्षसों के अपने संचय के साथ शासनकाल की शुरुआत में सामान्य विशेषज्ञ उसके विरोधी बिल्कुल नहीं हैं और येज़िवेन खुद को पार कर लेंगे। वह केवल इतना कह सकता है कि येज़िवेन वास्तव में एक राक्षस है और आकाश के खिलाफ जा रहा है। लेकिन यह आसान नहीं हो सकता। उनके पीछे बड़ी ताकतें होनी चाहिए जो 3 हत्यारे राजाओं को आमंत्रित कर सकें। इस बार उन्हें पर्याप्त कीमत चुकानी होगी। लॉ के मदरबोर्ड ने अपना चेहरा उठाया और कहा, यह बहुत शर्म की बात है कि उनके प्रथम श्रेणी के राजा सीलिंग संप्रदाय को इसके घोंसले में छुआ गया है। ये लोग वाकई बोल्ड होते हैं। हाँ, येज़िवेन नहीं रुका, कृपया इन चीजों से निपटें।
अब छोटे मार्शल भाई, मैं अपनी साधना को मजबूत करने के लिए थोड़ी देर के लिए बंद कर दूंगा। कोई बात नहीं, इन बातों को मुझ पर छोड़ दो। छोटे मार्शल भाई, चिंता मत करो, अग्नि के देवता ने कहा। तू जिवेन ने सिर हिलाया, अपना सिर घुमाया और रक्त पूल के शीर्ष पर लौट आया और दरवाजा बंद करना शुरू कर दिया। इस बार दरवाजा बंद करने के अलावा वह त्यानयुवान दर्पण का अभ्यास सबसे अच्छी कलाकृतियों के स्तर तक करना चाहता था। अब उसे त्यानयुवान दर्पण के साथ एकीकृत कर दिया गया है। त्यानयुवान दर्पण जितना अधिक शक्तिशाली होगा, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। केवल फायदे हैं और कोई नुकसान नहीं है। अब त्यानयुवान दर्पण की सफलता केवल एक कदम दूर है। सबसे अच्छी कलाकृतियों के लिए त्यानयुवान दर्पण का अभ्यास करने के लिए बस एक बल जोड़ें। करने के लिए जारी। जल्दबाजी में 50 साल बीत गए। बाहरी दुनिया के लिए त्यानजू और सभी जातीय समूहों की सहयोगी सेना के बीच टकराव मुख्य विषय बन गया है। अंत में अनगिनत झगड़ों के बाद सभी जातीय समूह अंत में बैठ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और तीसरे सहयोगी बल की स्थापना कर सकते हैं। सम्राट चेंग का मौका पाने वाले त्यानजू मास्टर को खोजने के लिए सभी जातीय समूहों की सहयोगी सेना ने स्वर्ग की दुनिया में त्यानजू गढ़ों को साफ करना जारी रखा। हमें उसे खोजने और कम से कम समय में उसे मारने की कोशिश करनी चाहिए। एकमात्र अच्छी खबर यह है कि सम्राट चेंग की संभावना को ये जिवेन ने नष्ट कर दिया है। यह पूरा नहीं हुआ है। अगर दूसरी पार्टी सम्राट चेंग के प्रचार के इस मौके पर भरोसा करना चाहती है तो मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है। इसलिए वुज़ोंग के प्रचार के तहत ये जिवेन एक नायक बन गया जिसने महान उपलब्धियां हासिल की और उसका नाम अच्छी तरह से जाना जाता था क्योंकि हेटियन परिवार की टीम में चीजें अधिक से अधिक मुख्यधारा बन गईं। हालांकि उनकी राय में ये जिवेन अभी भी केवल एक ऋषि क्षेत्र है और राजा बनने के योग्य नहीं है। हिडन वैली पर 3 हत्यारे राजाओं के छापे को हिडन वैली के ऊपर और नीचे छुपाया गया था। स्वाभाविक रूप से हिडन वैली के विशेषज्ञ भी इसका महत्व जानते हैं। इसलिए हालांकि सभी जानते हैं कि छिपी हुई घाटी पर छापा मारा गया था, कोई नहीं जानता। वास्तव में 3 हत्यारे राजा ये जिवेन के हाथों मारे गए। मैंने सोचा कि यह अन्य छिपे हुए घाटी के राजाओं का साधन था। इस कारण से यंगू क्रोधित है और इन हत्यारे राजाओं के पीछे के हथियारों की जांच करना चाहता है। हर कोई जानता है कि ये जिवेन द्वारा मारे गए कुछ राक्षसों को छोड़कर कोई और नहीं है। उनके पास हत्यारे राजा को ये जिवेन की हत्या करने देने का साहस और प्रेरणा है। लेकिन आमतौर पर बोलते हुए स्वर्ग की दुनिया में स्थिति धीरे धीरे तनावपूर्ण होती जा रही है। क्योंकि दशकों बीत चुके हैं, गठबंधन सेना को चांदी के बालों वाले युवाओं का ठिकाना नहीं मिला है, इसलिए वे थोड़ा चिंतित हुए बिना नहीं रह सकते। अब त्यानजू ज्यादा नहीं हो सकता है। हालांकि अगर वह एक दिन ताओ को प्राप्त कर सकता है तो यह सारे स्वर्ग और सारे संसार के लिए एक आपदा होगी। खून की जेल में गहरी खून के कुंड के ऊपर अचानक एक हिंसक खून का प्रकाश आकाश में चला गया और राजा के क्षेत्र से संबंधित एक शानदार सांस बह गई। खून की जेल की गहराइयों में कई पुरानी प्राचीन वस्तुओं को तुरंत झकझोर दिया। यह एनॉफमेंट के राज्य की सांस है, जो निश्चित रूप से गलत नहीं है, लेकिन जिसने एनॉफमेंट के राज्य को फिर से तोड़ दिया। लेकिन उसने एक बड़े हाथ को गोली मारते देखा और सीधे राजा के क्षेत्र को सील करने की सांस रोक दी। ये जिवेन के सामने आकाश स्रोत दर्पण एक तेज सांस छोड़ते हुए ऊपर और नीचे तैरता है। अंत में सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों के स्तर पर बहाल। देवताओं के लिए इस जीवन विरूपण साक्ष्य की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता, लेकिन अपेक्षाकृत बोलना। त्यानयुवान दर्पण का ग्रेड अपने आप में बहुत अधिक है। अब बस रिकवरी है। यदि आप राजा के क्षेत्र को सील करने वाले मजबूत लोगों को बदलते हैं तो आपको सफल होने में 1 लाख वर्ष या सैकड़ों हजारों वर्ष भी लग सकते हैं यदि आप योग्य जीवन कलाकृतियों का त्याग और अभ्यास करना चाहते हैं। दिव्य सामग्री जो सर्वोत्तम कलाकृतियों की गुणवत्ता का त्याग और अभ्यास कर सकती है, वे बिना किसी अपवाद के बहुत कीमती दिव्य सामग्री हैं जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इन 50 सालों में उसने न केवल त्यानयुवान दर्पण का अभ्यास किया, बल्कि दानव ध्वज के बीच कई दानव राजा भी अंत में राजा सीलिंग के दायरे में पहुंच गए, एक वास्तविक राजा बने और दानव ध्वज को सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों के स्तर पर सफलतापूर्वक बहाल कर दिया गया है। त्यानयुवान दर्पण की तरह दानव ध्वज की गुणवत्ता मूल रूप से उच्च और भयावह थी। यदि इसे चोटी पर बहाल किया जा सके तो यह बहुत शक्तिशाली और भयावह होगा। इनके अलावा ये जिवेन ने भी तलवार को पत्थर में तब्दील कर दिया और पत्थर की तलवार में पानी के सभी भारी सार को मिला दिया, जिससे यह तलवार कटी हुई तलवार से सूर्य और चंद्रमा से भारी तलवार बन गई। अन्य नियमों और शक्तियों के बिना भी यह अद्भुत वजन पर भरोसा करके सभी दुश्मनों को पूरी तरह से कुचलने के लिए पर्याप्त है। छोटे मार्शल भाई, क्या तुमने रीति रिवाजों को पार कर लिया है? इस समय ज्वाला भगवान की आकृति दूर नहीं दिखाई दी। ये जिवेन ने देखा कि यह एक अलग शरीर था, यह नहीं। ठीक है, अभी अभी बलि प्रथा समाप्त की है। ये जिवेन ने सिर हिलाया। पिछले 50 वर्षों में वह व्यर्थ नहीं गया है। उन्होंने ऋषि लोक के बाद के चरण में साधना को पूरी तरह से समेकित किया है।
यदि वह उन हत्यारे राजाओं से मिलता है, भले ही एक टीम के खिलाफ हो, कोई दबाव नहीं है और उसकी प्रगति आश्चर्यजनक है। बड़ा मार्शल भाई व्यक्तिगत रूप से आया था। मुझे नहीं पता क्यों, ये ज़िवेन ने पूछा। आग के भगवान व्यस्त हैं और उनके लिए व्यक्तिगत रूप से आना असंभव है, भले ही वह अलग हो जाएं। ठीक है, मैं अब गठबंधन सेना के मुख्यालय में हूं और एक बड़ी सेना की कमान संभालता हूं। अब मैं तियानजू की बची हुई बुराइयों के गढ़ को नष्ट करने जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि छोटे भाई के पास समय है या नहीं। अगर वह समय है, एक साथ जाना सबसे अच्छा है। अग्निदेव ने सिर हिलाया और कहा, मित्र आधार शिविर। बड़े योद्धा भाई, मैं कुछ समय से बंद हूं। अब पता नहीं बाहर क्या हो गया है। क्या आप कृपया मुझे समझा सकते हैं? ये ज़िवेन ने पूछा। बेशक, इसमें कोई समस्या नहीं है, अग्नि देवता ने कहा। इस अवधि के दौरान मुख्य कारण यह है कि सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेना स्थापित की गई है। राजा के क्षेत्र को सील करने वाले सभी विशेषज्ञों को अकेले सेना का नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है। सभी प्रमुख बलों को बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को भेजना चाहिए और उन्हें स्वर्गीय परिवार की शेष बुराइयों से निपटने के लिए एक सेना में मिलाना चाहिए। अच्छा, ऐसा है? ये ज़िवेन ने सिर हिलाया, लेकिन आश्चर्य नहीं। आखिर ये हरकतें पहले भी 2 बार हो चुकी हैं। यह कहा जा सकता है कि वे परिचित हैं, विशेष रूप से वे जातियां और सेनाएं जिन्होंने 2 बार स्वर्ग के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया है। ये ज़िवेन ने इन बातों के बारे में सुना है और उन्हें प्राचीन पुस्तकों में देखा है। बड़े योद्धा भाई, मैं पहले इस आधार पर नहीं गया था कि मेरे पास अपनी उपलब्धियों को मजबूत करने का समय नहीं है। अब जब मैंने अपनी उपलब्धियों को समेकित कर लिया है, तो मैं जाऊंगा। कुछ चीजें बच नहीं सकती। अग्नि देवता, लेकिन छोटे योद्धा भाई, यदि आप अकेले सेना का नेतृत्व करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि यह पर्याप्त है। हालांकि आप राजा नहीं हैं, लेकिन आपके पास इतनी ताकत है। आप एक कोशिश कर सकते हैं। ये ज़िवेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सिर्फ एक छोटी सी बात है। जब तक हम तियानजू की बची हुई बुराइयों को मिटा सकते हैं और चांदी के बालों वाले युवाओं को ढूंढ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देवताओं के अलावा जो सैन्य व्यूह के तरीके का अभ्यास करते हैं, अन्य भी इसमें शामिल होने के इच्छुक नहीं हैं, लेकिन वे इससे बच नहीं सकते। मुझे नहीं पता कि अब चांदी के बालों वाले युवक की पहचान हो गई है या नहीं। ऐसा व्यक्ति तियानजू के बीच अनजान नहीं होना चाहिए। ये ज़िवेन ने जारी रखा। ठीक है, वास्तव में इस आदमी को सम्राट का विद्रोही कहा जाता था। वह मुझसे सैकड़ों साल पहले एक समय के लिए प्रतिभाशाली था। यहाँ तक उसने सभी जातीय समूहों का पीछा किया और उनकी हत्या की। यहाँ तक कुछ विशेषज्ञ भी थे जिन्होंने राजा के क्षेत्र को सील कर दिया, लेकिन वह बच निकला। उसने इन वर्षों में फिर से उससे नहीं सुना। उसने सोचा कि वह गिर गया है या किस शक्ति से मारा गया है। अप्रत्याशित रूप से वह बाहर आया और इस सफलता को तुरंत सम्राट मौका मिला। लॉ के स्वामी ने कहा, यह अभी भी आपके लिए धन्यवाद है। यदि आपने सम्राट बनने के अवसर को समाप्त नहीं किया, तो पिछले अनुभव के अनुसार सम्राट का विद्रोह ताओ को प्राप्त करने में सफल हो गया होगा। उस समय यह एक वास्तविक आपदा होगी। ये ज़िवेन के चेहरे पर कुछ पछतावा था। वैसे भी, अगर उसने सम्राट चेंग के अवसर को नष्ट नहीं किया, तो उसने इसे नष्ट नहीं किया, एक बड़ा छिपा हुआ खतरा छोड़ दिया। उस स्थिति में मैं बड़े योद्धा भाई की मदद करने के लिए गठबंधन मुख्यालय जाऊंगा। मित्र देशों की सेना का मुख्यालय भगवान जिंगहाई की गहराई में दफन है। पिछले 2 स्वर्ग विरोधी युद्धों के दौरान यहाँ मुख्यालय स्थापित किया गया था। अब तक अभी भी उत्तम सुविधाएं हैं। यहाँ तक जब लड़ाई सबसे तीव्र होती है, तब भी इसे कभी कब्जा नहीं किया जाता है, इसलिए इसे इस बार मित्र सेना के मुख्यालय के रूप में चुना गया। दूसरे शब्दों में, यह गठबंधन मुख्यालय हमेशा अस्तित्व में रहा है, लेकिन स्वर्ग के खिलाफ हर युद्ध के बाद यह तितर-बितर हो जाएगा, केवल कुछ ही लोगों को पीछे छोड़ देगा। अब यह पुनः आरंभ करने का समय है। दूर से हम देख सकते हैं कि एक दुनिया दूसरी दुनिया से जुड़ी हुई है। दूर से देखने पर हम यह नहीं देख सकते कि यह तथाकथित मुख्यालय कितनी दुनियाओं से बना है। पूरा गठबंधन मुख्यालय बहुत विशाल है। आप इसे दूर से देख सकते हैं। यह बहुत विशाल और जीवंत है। कई मजबूत और घमंडी सांसें हैं। ये ज़िवेन दूर होने पर भी इसे महसूस कर सकती हैं। हालांकि उन्हें आश्चर्य नहीं है कि गठबंधन मुख्यालय ने आज दुनिया में मजबूत जातीय समूहों और ताकतों का लगभग सफाया कर दिया है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कितने विशेषज्ञ हैं। ये ज़िवेन अभी अभी आया था और अग्नि के देवता, जिसने उसके शरीर से समाचार प्राप्त किया था, व्यक्तिगत रूप से आया था। छोटा मार्शल भाई, तुम यहाँ हो। लॉ के स्वामी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें अभी अभी राजा का ताज पहनाया गया है। एक नए राजा के रूप में मुझे नहीं पता कि कितने लोग उन्हें देख रहे हैं। गलती होने पर यह दूसरों के हमले का अड्डा बन सकता है। अगर तू ज़िवेन मदद करने के लिए आसपास है, तो निस्संदेह सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। दूसरों को ये ज़िवेन की ताकत का पता नहीं है। क्या वह यह भी नहीं जानता? बड़े मार्शल भाई, मेरे पास ज़्यादा गपशप नहीं है। चलो पहले चलते हैं। हमें अब जल्द ही शुरू करना चाहिए। ये ज़िवेन ने कहा।
हाँ, ये जिवेन ने आग के देवता का अनुसरण किया और पूरे रास्ते अंतरिक्ष की परतों के माध्यम से चली। रास्ते भर उसे रोकने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। यद्यपि अग्नि का देवता एक नया राजा है, अंतिम विश्लेषण में वह राजा के क्षेत्र को सील करने का एक वास्तविक स्वामी भी है। कौन उसे रोकने की हिम्मत करता है? जल्द ही वे एक बहुत ही छिपी हुई दुनिया में आ गए। पूरी दुनिया में एक नज़र में सैकड़ों हजारों लोग थे, जिनमें से दूसरा भी देवता क्षेत्र का विशेषज्ञ था। मूल रूप से सेना के प्रमुख के ऊपर के अधिकारी सभी उपदेश देने वाले देवता थे और उन्हें अभिजात वर्ग के बीच कुलीन कहा जा सकता है। युवा योद्धा भाई, यह वह सेना है जिसका मैं आदेश देता हूँ। मैं इस सेना का सेनापति हूँ। यदि आप बुरा न माने तो मैं आपको इस सेना का उपसेनापति नियुक्त करना चाहता हूँ भविष्य में। यदि तुम में हो तो मेरे दूर रहने पर तुम सेनापति की शक्ति का प्रयोग करने के योग्य हो। आग के देवता ने ये शिवेन को देखा। हालांकि तू जीवेन के सहमत होने से पहले कुछ लोगों ने आपत्तियां उठाईं। मैं असहमत हूँ, मैं असहमत हूँ। लगभग तुरंत ही कोई खड़ा हो गया। ये शिवेन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि वह एक विशाल दानव चील थी। हालांकि यह बहुत अधिक एकाग्र हो चुका था, फिर भी इसका सुडौल शरीर एक छोटी सी पहाड़ी की तरह विशाल था। बात करते करते यह एक अधेड़ उम्र के आदमी में बदल गया, लेकिन यह साधारण दानव कबीले के समान था। यह काली शल्कों से ढका हुआ था और इसके पीछे 2 पंख थे। यह काफी शक्तिशाली हुआ करता था। आग के भगवान तुरंत एक रंग पैलेट के साथ नीचे आए। ईगल संत, आप आपत्ति क्यों करते हैं? ये शिवेन ने अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन थोड़ा सा भौहें चढ़ा लीं। इससे हम देख सकते हैं कि आग के स्वामी का इस सेना पर बहुत सीमित नियंत्रण है। हालांकि मूल रूप से पूरी सेना सभी जातीय समूहों और बलों के विशेषज्ञों से बनी है। वे सभी राजा सीलिंग संप्रदाय की तरह अमर शक्तियां हैं। यहाँ तक राजा सीलिंग के क्षेत्र में मजबूत लोग भी शायद ही उन्हें मना सकें। उनके पीछे खड़े लोग बुरे नहीं हैं। बेशक उन्होंने यह भी सुना कि वास्तव में प्रत्येक बल के पास अपने स्वयं के बल में विशेषज्ञों से बना एक शुद्ध सेना है, जो उनके हाथों में वास्तविक मुकाबला, प्रभावशीलता और सबसे कुलीन सेना है। इस मिश्रित सेना के लिए ऐसा लगता है कि सभी जातीय समूहों के विशेषज्ञों को स्थानांतरित कर दिया गया है, जो कि अभिजात वर्ग का जमावड़ा होना चाहिए। वास्तव में यह इस वजह से है कि इसे नियंत्रित करना अधिक कठिन है। भले ही फैंगवान क्षेत्र के स्वामी की प्रतिष्ठा हो, मैं यह नहीं कह सकता कि मैं इन लोगों को थोड़े समय में स्वीकार कर सकता हूँ। क्या अधिक है, अग्नि का स्वामी केवल फैंगवान क्षेत्र का स्वामी है, जिसे अभी अभी पदोन्नत किया गया है। यहाँ तक इस सेना में मुझे डर है कि कई पुरानी प्राचीन वस्तुएं हैं जिनकी खेती के समय को अग्नि के स्वामी को पार करना होगा। उन्हें स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। हालांकि यह दिलचस्प है कि राक्षस ईगल परिवार का मालिक अलग दिखता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चील परिवार के साथ ये जिवेन का रिश्ता अब बहुत तनावपूर्ण है। यहाँ तक बाज परिवार भी पहले छिपी हुई घाटी में जाने के लिए बच्चों के समूह से उलझ गया। यिंगबू को एक शिवेन को सौंपने के लिए मजबूर किया। यह कितनी गहरी नफरत है, इसके बारे में आपको शायद ही सोचने की जरूरत है। यह संघर्ष तो एक छोटा सा सूक्ष्म जगत है। अब उनके जोक्स देखने के लिए काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। सैन्य नेता, हम सभी जानते हैं कि आप छिपी हुई घाटी से हैं। यह उन लोगों के लिए सामान्य है जो छिपी हुई घाटी के पक्षधर हैं। चील संत ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि उन्होंने इसे विनम्रता से कहा, उन्होंने वास्तव में बुरे इरादों को सताया और सीधे लौ भगवान को क्रोनिज्म के रूप में लेबल किया। हालांकि वह एक बड़ा बुरा आदमी लगता है, वह वास्तव में एक बुरा और चालाक आदमी है। लेकिन इस बार यह कुछ ज्यादा ही है। ये जिवेन को उपसैन्य नेता के रूप में आकस्मिक रूप से नियुक्त किया गया था। क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि यह नौजवान, जिसने 10,000 साल से भी कम समय तक अभ्यास किया है? गरुड़ संत ने जारी रखा और अंत में अग्नि के देवता की महिमा को चुनौती देने का मौका मिला। कोष्टक कोष्टक। उनकी बातें कई लोगों को रास आई। तू जिवेन उनसे श्रेष्ठ क्यों हो सकता है? वह सिर्फ एक युवा पीढ़ी है। उसे सेना में प्रवेश करने देने का ध्यान रखा गया है। अप्रत्याशित रूप से वह डिप्टी कमांडर बन गया है। इस सेना के कई डिप्टी कमांडर हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी अग्नि के देवता के रूप में ऐसी नियुक्ति नहीं मिल सकती है। जब वह दूर होता है तो यह लड़का सेनापति के बराबर होता है, उसे सबसे ऊपर रखना होता है। और भी लोग हैं देखने के जोश में कि आग में घी डालने के लिए उत्साह इतना बड़ा नहीं है। धक्का और धक्का। ओह, आप कहते हैं कि वह उपयुक्त नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप उपयुक्त हैं? अग्नि का स्वामी मुस्कुराया। उसके चेहरे की निराशा एक पल में गायब हो गई, मानो बर्फ पिघल गई हो। जैसा कि कहा जाता है, मैं रिश्तेदारों से नहीं बचता। मुझे लगता है कि मेरे पास उपसैन्य नेता बनने के लिए वास्तव में ऐसी योग्यताएं हैं। जहां तक इस लड़के का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई योग्यता है। चील संत ने ये जिवेन की तरफ देखा, जैसे कि वह भड़का रहा हो, और उसकी आंखों में तिरस्कार भरा हुआ था। मैं योग्य हूं या नहीं यह आप पर निर्भर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको योग्य नहीं होना चाहिए। ये जिवेन आगे बढ़ी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लड़का?
चील संत तुरंत आगे बढ़े। पूरा तारों वाला आकाश एक पल में फट गया। हालांकि गरुड़ संत थोड़ा अहंकारी है, लेकिन उसके पास वास्तव में अच्छी ताकत है। अन्यथा वह आग के भगवान के साथ बोर्ड को बुलाने की हिम्मत नहीं करता। मैं कहता हूं कि तुम योग्य नहीं हो। ठीक है, अगर तुम मेरी एक उंगली रोक सकते हो तो मैं बिना कुछ कहे तुरंत चली जाऊंगी। येज़िवेन ने उपहास किया और कहा कि उसने गरुड़ संत को अपने दिल से नहीं लगाया। अच्छा, चील संत येज़िवेन से नाराज हो गए हैं। यदि येज़िवेन कहता है कि वह उसका विरोधी नहीं है तो वह संकोच कर सकता है। हालांकि वह खुरदरा दिखता है, वह वास्तव में एक चतुर व्यक्ति है। कैसे उसने येज़िवेन की प्रसिद्धि के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन उसने यह कहने की हिम्मत की कि वह अपनी एक उंगली भी नहीं रोक सकता, फिर भविष्य में उसकी कोई गरिमा नहीं होगी। मुझे देखने दो कि तुम कितने हो। चील संत ने अचानक येज़िवेन को एक पंजे से पकड़ लिया और भयानक जादू गैस बाहर निकल गई, विशाल ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। येज़िवेन कोई जल्दी में नहीं थी और फिर सीधे सबकी आंखों के सामने इशारा किया। जैसा कि उन्होंने पहले कहा, यह कोई उंगली भी नहीं थी, बस एक साधारण इशारा था। टकराना। ईगल संत द्वारा पकड़ी गई जादू की हुई द्वारा बनाए गए पंजे कागज के पेस्ट की तरह एक पल में फट गए। यह बिल्कुल कमजोर नजर आता है। टकराना। जैसे कि गरुड़ संत ने अपने ही सिर पर वार किया हो, शेंग शेंग ने येज़िवेन की उंगली पर प्रहार किया और फिर पूरा व्यक्ति एक भारी झटके की तरह उड़ गया। बूम! वह अकेला उड़ गया और आधी दुनिया ढह गई। जमीन पर गिरे, असीम धूल उठाए और फिर मरे की तरह हिले नहीं। सन्नाटा था और सुइयों को सुना जा सकता था। अनगिनत लोग मौजूद थे, लेकिन कोई आवाज थोड़ी तेज नहीं थी। सभी ने येज़िवेन को देखा और डर से भर गए। येज़िवेन ने अपना तार खींच लिया। किंवदंती में उन्होंने कई राक्षसों को मार डाला, लेकिन अब वह किंवदंती की तुलना में अधिक भयानक हैं। चील संत का बल पहले से ही ऋषि के क्षेत्र का शिखर है। सामान्य राक्षसों की तुलना में भी वह अधिक शक्तिशाली भी हो सकता है। नतीजतन उसे येज़िवेन ने एक उंगली से उड़ा दिया था और उसके पास कुछ धमकाने की क्षमता भी नहीं थी। और किसकी राय है? येज़िवेन ने चील संत की ओर नहीं देखा, जो उसके द्वारा अर्धविकलांग हो गए थे, लेकिन ठंडेपन से कहा। जब उसे पहले पदोन्नत किया गया तो वह हत्यारे राजा के हाथों लगभग मर गया। हालांकि वह नहीं जानता था कि वे किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे। अवश्य ही दानव ईगल परिवार की कलम होनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अब केवल कुछ ब्याज वसूलने के लिए है। वैसे भी मैंने अपना चेहरा फाड़ लिया है और मुझे किसी भी चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस समय सब थोड़े नासमझ हैं। उनकी कोई राय या मजाक करने की हिम्मत कहाँ से हुई? ईगल संत की ताकत अपंग हो गई है, उन्हें अकेले रहने दो। यह ताकत अकेले सेना का नेतृत्व करने के लिए भी पर्याप्त है, सिर्फ एक उपनेता होने का जिक्र नहीं है। चून की कोई राय नहीं है, चलो चलते हैं। देर किस बात की? येज़िवेन ने कहा। अग्नि का देवता येज़िवेन के आदेशों के खिलाफ नहीं है। मूल रूप से कुछ विशेषज्ञों को छोड़कर, जो स्वाभाविक रूप से युद्ध के तरीके का अभ्यास करते हैं, अधिकांश राजा सेना की कमान संभालने में रुचि नहीं रखते हैं। कितनी ही सेना क्यों न हो, वे अधिक स्वतंत्र रूप से प्रगति नहीं कर सकते। इस समस्या को हल करने और विपक्ष को दबाने के बाद पूरी सेना का संचालन तुरंत सुचारू हो गया। उन सभी ने देखा कि आग का भगवान कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन येज़िवेन निश्चित नहीं थे। इतने निर्मम वाइस लॉर्ड के साथ वे स्वाभाविक रूप से अंधेरे में एक काला हाथ लेने की हिम्मत नहीं करते थे। स्वाभाविक रूप से अनगिनत सेनाएं लड़ने के लिए निकल पड़ीं, लेकिन इस बार अलग है। एक हमले से लड़ने के लिए उन्होंने पारंपरिक तरीका बिल्कुल नहीं अपनाया, बल्कि इसे प्रसारित करने के लिए सीधे ट्रांसमिशन सरणी का इस्तेमाल किया। सुबह सुबह किसी ने मौके पर जाकर ट्रांसमिशन की व्यवस्था की। फिर ट्रांसमिशन सरणी को सीधे गढ़ के आसपास के क्षेत्र में प्रेषित किया जा सकता है, ताकि संदेश मिलने पर दूसरा पक्ष बच न जाए। ऐसी स्थिति भी इन वर्षों में हुई है। आखिरकार कोई नहीं जानता कि अपने अस्तित्व के बाद से त्यानजू कितनी दूर तक विकसित हुआ है। हो सकता है कि प्रमुख ताकतों के शीर्ष नेताओं में त्यानजू जासूस हों। संचरण व्यूह एक एक करके जलता है और अनगिनत देवताओं ने 10,000 लोगों के साथ एक के बाद एक संचरण सरणी पर कदम रखा। आग का भगवान आगे बढ़ता है और पहले जाता है, जबकि येज़िवेन सरणी को दबाने के लिए जिम्मेदार है। वह तब तक नहीं चलेगा जब तक कि आखिरी व्यक्ति गुजर न जाए। उन्हें जासूसों और सेना में मौजूद विस्तृत कार्यों की निगरानी करने की भी आवश्यकता है। अपने बल से यदि कोई सच में ही गुप्त रूप से समाचार भेजता है, तो वह उससे कैसे छिपा सकता है? जल्द ही येज़िवेन ने भी ट्रांसमिशन सरणी में कदम रखा। उसकी आंखें काली थीं। जब वह बाहर आया तो वह एक अत्यंत खाली ब्रह्मांड में प्रकट हुआ। एक नज़र में ऐसा लगता था कि यह सिर्फ एक साधारण ब्रह्मांड है, कुछ खास नहीं। लेकिन येज़िवेन देख सकते थे कि पूरे ब्रह्मांड में सभी प्रकार की सरनियां और सीमाएं थीं। ऐसी भी कई सरनियां हैं जो अपने ठिकाने को छिपा सकती हैं, इसलिए सामान्य लोग इसे बिल्कुल नहीं देख सकते। गढ़ को ढंकने के लिए त्यानजू को बहुत दर्द हुआ। मार डालो, त्यानजू की बची हुई सभी बुराइयों को मार डालो।
अग्नि का देवता फूट पड़ा और पूरे ब्रह्मांड में चिल्लाया। अचानक सभी ने कार्रवाई की और अपने ठिकाने को छिपाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अरे को रद्द कर दिया। अचानक पूरा ब्रह्मांड लोगों से भर गया। मार डालो, तियानजू की बची हुई सभी बुराइयों को मार डालो। भीड़ उत्साहित है। तियानजू के साथ लगभग सभी जातियों के बीच गहरे खून के झगड़े हैं। वे यह भी जानते हैं कि इस युद्ध का मतलब क्या है। यदि तियानजू सफल होता है और उसके पास विशेषज्ञ हैं तो वे सभी मर जाएंगे। भले ही उनके पीछे का जातीय समूह अमर हो, वे अब से तियानजू के लिए मवेशी और घोड़े होंगे। स्वर्ग के खिलाफ 2 युद्धों की लंबे समय से पोषित इच्छा के साथ वे अपनी भावनाओं को संगठित किए बिना सभी को मरने दे सकते हैं। वो एक अज्ञात भयंकर जानवर के सींग से बना सींग पूरे ब्रह्मांड में एक भारी गड़गड़ाहट की तरह लग रहा था, जिससे एक चौंकाने वाली हवा की लहर आ रही थी और दुनिया हिल रही थी। गर्जन, गर्जन, गर्जन। ब्रह्मांड में युद्ध के जानवर की गर्जना हुई, जिसने हमले की प्रस्तावना खोल दी। एक युद्ध जानवर शून्य में व्यवस्थित है। प्रत्येक सिर एक तारे के समान विशाल है। वे सभी युद्ध के लिए इस्तेमाल होने वाले भयंकर जानवरों को पकड़ने के लिए समर्पित हैं। इन युद्ध के जानवरों का प्रत्येक सिर एक चलते हुए किले की तरह है, शक्तिशाली और भयानक, सभी दिशाओं में व्यापक। कोष्टक कोष्टक। हालांकि यह सेना सबसे शीर्ष और कुलीन सेना नहीं है, यह पर्याप्त है। यह टेढ़ा और भयानक होता है। इन युद्ध के जानवरों के पीछे वास्तविक युद्ध किले उभरे, जिनमें से प्रत्येक एक विशाल तारे के आकार का था, और सेनलेन की उपस्थिति एक भयानक गंध से भरी हुई थी। पूरा ब्रह्मांड हिंसक रूप से हिल रहा था। उसी समय इन तियानजू की शेष बुराइयों को बचने से रोकने के लिए कई सरनी जादूगरों ने कार्य करना शुरू कर दिया और आसपास के अंतरिक्ष में अंतरिक्ष की सीमाएं स्थापित की। इस तरह के एक विशाल संवेग ने अंततः गढ़ में तियानजू की शेष बुराइयों को परेशान कर दिया। यह भयानक है। इतने विशेषज्ञ कैसे हो सकते हैं? धिक्कार है, हमारे गढ़ ने सेना के घेराव और दमन को भड़का दिया है। तियान कबीले के कई विशेषज्ञ भयभीत हैं। हालांकि वे दाई-तियान द्वारा शासित जाति होने का दावा करते हैं, लेकिन हर कोई तियान नहीं है। जब इस तरह के घेराव और दमन का सामना करना पड़ता है तो यह बैल के चाकू से मुर्गियों को मारने जैसा है। सभी को केवल यह महसूस हुआ कि बर्फ के टुकड़े हर छिद्र से रिस रहे थे और उनका पूरा शरीर अचानक ठंडा हो गया था। क्या वे सचमुच यही मरने वाले थे? यह युद्ध खून की नदी के लिए बर्बाद है। बहुत दूर ये जिवेन सेना में छिप गया और उसने अपने सामने शुरू हुई लड़ाई को देखा। सभी जातीय समूहों के अनगिनत शक्तिशाली सैनिक अतीत को मारने के लिए दौड़ पड़े। उनके पीछे युद्ध किले पर सरनी एक के बाद एक फट गई और अनंत ऊर्जा एक ऊर्जा स्तंभ में बदल गई और बह गई। सीधे छिपे हुए तियानजू सरनी को भेदते हुए वास्तविक गढ़ की उपस्थिति का खुलासा किया। पूरा गढ़ भी विशाल दुनिया की एक श्रृंखला का एक संयोजन है, लेकिन यह सरनी द्वारा कवर किया गया है। ये जंगी जानवर ढोल पीटते हैं। उसी समय तियानजू की सरनी ने भी एक के बाद एक पलटवार किया और ऊर्जा की एक लहर बह गई। वे सभी जातीय समूहों की मित्र देशों की सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं। वाह वाह वाह! हवा के माध्यम से टूटने की एक तेज आवाज थी और एक के बाद एक तीरों को युद्ध के किले से बाहर फेंक दिया गया था। एक भयानक शक्ति के साथ वह आकाश के माध्यम से भागा और तियानजू के गढ़ में घुस गया। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, अनगिनत तियानजू विशेषज्ञों को एक तीर से मार दिया गया। उसी समय सभी जातीय समूहों के अधिक विशेषज्ञ ज्वार की तरह तियानजू गढ़ की ओर बह गए। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक दिव्य धनुर्धर था। उन्होंने एक के बाद एक अपने लंबे धनुष खोले और बाणों की अंतहीन वर्षा हुई। मुझे नहीं पता कि तियानजू के कितने स्वामी एक लहर से नष्ट हो गए हैं। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, तियानजू के कई विशेषज्ञों को हेजहोग में गोली मार दी गई। यह उनके लिए सबसे भयानक जगह है। रक्षा की पहली पंक्ति सभी जातीय समूहों की मित्र देशों की सेना को बिल्कुल भी नहीं रोक सकी। दसियों हजार घुड़सवार सेना के माध्यम से बह गए और सेना के मोहरा थे। कब 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 इस समय तियानजू गढ़ से लगातार एक घंटी बजती रही ताकि अंतरतम तियानजू विशेषज्ञों को आने के लिए सूचित किया जा सके, लेकिन यह बेकार था। जल्द ही सभी देशों की मित्र देशों की सेना ने रक्षा की दूसरी पंक्ति पर हमला कर दिया। रक्षा की पहली पंक्ति वास्तव में बहुत आसान है। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। स्वयं की शक्ति प्रबल होती है। इसके अलावा तियानजू को गाद से पकड़ा गया। रक्षा की पहली पंक्ति में बने रहने वाले कई तियानजू विशेषज्ञ बिना समय गंवाए बह गए और रक्त का कोई सार भी नहीं बचा था। सभी जातीय समूहों के विशेषज्ञों में से कई को रक्तसार निगलने से बढ़ावा मिलता है। तियान कबीले की रक्षा की पहली पंक्ति अधिक रक्षात्मक है, लेकिन उनकी दूसरी रक्षा पंक्ति के समय तक कई संसार हो चुके हैं। ये वे दुनिया है जिन पर तियान कबीले के आम लोग रहते हैं और अब वे एक एक करके लोहे के खुर के नीचे नष्ट हो जाते हैं। एक समय में एक दुनिया बिखर रही है। दुनिया के अंत की तरह पृथ्वी टूट गई। आकाश को किसी महान शक्ति द्वारा आधा फाड़ दिया गया था और दुनिया पूरी तरह से 1 घंटे के 1/4 में पूरी तरह से पाउडर में बदल गई थी। यह सेना अत्यंत भयानक है।
इसमें भयानक विनाशकारी शक्ति होती है जिसकी सामान्य लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। त्यानजू की रक्षा पंक्ति बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं की गई है। सभी बचाव स्वनिहित हैं और उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि वहां का एक बड़ा क्षेत्र आकाश और पृथ्वी में सभी जातीय समूहों की सहयोगी सेनाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है। भले ही ये ज़िवेन उसके पीछे पीछे चले, उसे भी बढ़ने का एहसास था। यह उसकी सामान्य लड़ाई युद्ध के रास्ते से अलग एक रास्ता है। सामान्य प्रवृत्ति क्या है? यह सामान्य चलन है। यहाँ तक राजा के क्षेत्र को सील करने वाले विशेषज्ञों को भी सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या वे इस तरह की सामान्य प्रवृत्ति को रोकना चाहते हैं। अगर वे सावधान नहीं रहे तो उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इन सैन्य संरचनाओं पर मजबूत रक्त हर किसी पर बिखरा हुआ है। एक साथ मिलकर सैन्य आत्मा नामक कुछ बनता है जो एक मजबूत सेना के लिए जरूरी है। वहीं सुदूर पिछले हिस्से में कई मार्शल आर्टिस्ट जो धावन में पारंगत हैं पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। इन रनों की अतिरिक्त शक्ति सैनिकों को अग्रिम पंक्ति में जोड़ दी जाएगी जिससे वे और अधिक जंगली और भयानक हो जाएंगे। शायद यह इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय तक युद्ध का अनुभव नहीं किया है। हालांकि दूसरी रक्षा पंक्ति में कुछ किलेबंदी हैं, यह स्पष्ट रूप से असंतोष की स्थिति में है। यह सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेना को नहीं रोक सकता। दसियों हजार लोहे के घुड़सवार अग्रदूतों के नेतृत्व में यह सीधे तीसरी रक्षा पंक्ति में पहुंच गया। उनके पीछे अनगिनत जंगी जानवर और युद्ध किले भी पागलों की तरह आगे बढ़ रहे हैं। ऊर्जा की एक भयानक बाढ़ पूरे आकाश में फैलती है और एक के बाद एक सरनी को तोड़ती है जो कि विनाश के देवता हैं। और रक्षा की तीसरी पंक्ति रक्षा की पहली दो पंक्तियों से कहीं अधिक मजबूत है। यह स्वर्ग के मूल और सार के करीब है। प्रतिरोध की तीव्रता बहुत बढ़ गई है और यहाँ तक देवताओं के कई स्वामी प्रकट हुए हैं। और स्वर्ग कुल अपने आप में एक जीनियस परिवार है। इसमें कोई मूर्ख नहीं है। वे सभी प्रतिभाशाली हैं, यहाँ तक कि एक साधारण कुल भी। यह बहुत ऊंचे स्तर तक भी खेती कर सकता है। यहाँ पहुँचने के बाद जनसंख्या अचानक अधिक सघन हो गई और कई नागरिक सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेना का विरोध करने लगे। हालांकि प्रभाव बहुत स्पष्ट नहीं है। चीखें आती रहती हैं। अभी भी उनके और सभी जातीय समूहों की युद्ध कठोर गठबंधन सेना के बीच एक बड़ा अंतर है। इसके अलावा सभी जातीय समूहों के सहयोगी बलों के विशेषज्ञों ने भी एक के बाद एक गोली मार दी और यहाँ तक अन्य उपसैन्य नेताओं ने भी इस समय एक के बाद एक गोली मार दी। भयानक प्रतिष्ठा के साथ सभी प्रतिरोधों को दबा दिया गया। यह एक तरह का नरसंहार है, एक तरफा नरसंहार, और इसका कोई विरोध नहीं है। गर्जन। त्यानजू के गढ़ से एक विशाल भयंकर जानवर की आकृति को बचाया गया था। यह त्यानजू का संरक्षक पवित्र जानवर था। यह बहुत शक्तिशाली और भयानक था। जब यह रक्षा की चौथी पंक्ति में आया तो अंत में इसे अच्छे प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और उसके शरीर पर भयानक गंध आ रही थी। वह जो जीवन शक्ति उगलता है वह अत्यधिक विषैला होता है। कई भगवान स्तर के स्वामी जो चकमा नहीं दे सकते वे जहरीली गैस से पलट जाते हैं और पूरी तरह से मारे जाते हैं। और यह भयानक जानवर अभी भी ठीक हो रहा है, एक भयानक और जलती हुई सांस के साथ। इस भयानक जानवर ने आखिरकार सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेना की अजेय गति को रोक दिया। जहां से वह गुजरा वह खून और मांस से भरा था। सभी जातीय समूहों के सैनिक हर जगह दुखी थे और विरोधी बिल्कुल नहीं थे। यह एक कातिल राजा है जिसने राजा के साम्राज्य के दायरे में कदम रखा है। यह त्यानजू की वास्तविक अंदरूनी जानकारी है जो कि बाहरी लोग बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। इस समय अग्नि के देवता भी खड़े हुए और कहा, छोटे योद्धा भाई, मैं तुम्हें यहाँ आज्ञा दूंगा। मैं थोड़ी देर के लिए जानवर राजा से मिलूंगा। समाचार के अनुसार मुझे पहले मिला का स्वामी गढ़ जानवर राजा होना चाहिए, उसे मार डालो और पूरे गढ़ में कोई ड्रैगन नहीं बचेगा। उस समय इससे निपटना बहुत आसान हो जाएगा। लौ के भगवान ने कहा कि ये शिवेन के और कहने का इंतजार किए बिना वह सीधे एक तीर से गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह वास्तव में पशु राजा के सामने प्रकट हुआ। उनके हाथ में अचानक एक ज्वाला उठी और पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दिया। फिर उसने अचानक अपना हाथ फेर लिया। यह लौ सीधे उलट गई और फिर यह लौ कुछ जलती हुई जल गई। ये लपटें जलकर आग का समुद्र बन गईं जिसने पशु राजा को लपेट लिया। अग्नि के भगवान, अप्रत्याशित रूप से यहाँ तक आप भी एनफॉर्फमेंट के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। पशु राजा का लहू उमड़ रहा था, उसकी तराजू और कवच उल्टे खड़े थे और उसका मान बढ़ रहा था। लौ को नष्ट करने के लिए उसे मन से कठोर होना पड़ा। अगर मुझे ठीक से याद है तो आपको कुछ समय पहले ही किंग हुआन को घेरने और दबाने के अभियान में भाग लेना चाहिए था। दुर्भाग्य से अब फेंग शुई बदल गया है और घेरने और दबाने की आपकी बारी है। अग्नि के देवता की अद्भुत स्मृति है। उसे आज भी याद है कि उन लोगों ने फीनिक्स किंग को घेर लिया और दबा दिया। इस घटना ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। हालांकि यंगू प्रत्यक्ष पक्ष नहीं था, लेकिन बाद में उसे विभिन्न माध्यमों से इस घटना के बारे में पता चला।
अन्यथा उन 12 दिनों में केवल उन्हें 10 गुना लोगों की संख्या देकर फीनिक्स राजा को चोट पहुंचाना असंभव होगा। मजबूर फीनिक्स राजा की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ, आप यह भी जानते हैं। हा, क्या फीनिक्स किंग अजेय नहीं है? परिणाम क्या है? पशु राजा ने अपने चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान दिखाई, फिर झपट्टा मारा और अग्नि के देवता को मार डाला। हालांकि यह केवल एक साधारण क्रिया प्रतीत होती है, वास्तव में प्रत्येक क्रिया बहुत ही अजीब होती है और प्रत्येक प्रहार सरल लेकिन शक्तिशाली होता है। अग्नि के देवता की शक्ति से भी मुझे बहुत दबाव महसूस होता है। टकराना, टकराना, टकराना। राजा के राज्य के दो शक्तिशाली स्वामी आकाश पर द्वंद्व युद्ध करते हैं। उनकी लड़ाई अधिक से अधिक ऊपर की ओर है और वे सचेत रूप से दूसरों से बचते हैं। राजा के राज्य के आकाओं की तुलना में वे बहुत नाजुक हैं। भीषण युद्ध में परिणाम तय करना मुश्किल था। अचानक एक बड़ा हाथ शून्य से बढ़ा, एक तलवार पकड़ी और उसे अग्नि के देवता की ओर काट दिया। कर्फ्यू के लिए अधिक धमकाना और कम धमकाना कोई कौशल नहीं है। सभी जातीय समूहों की मित्र सेना से एक जोरदार पे आया। कर्फ्यू के लिए अधिक धमकाना और कम धमकाना कोई कौशल नहीं है। सभी जातीय समूहों की मित्र सेना से एक जोरदार पे आया। कोष्टक कोष्टक। ये जिवेन फट पड़ी और सीधे गोली मार दी। उसने आकाश में मुक्का मारा और अनगिनत सरनियों को सीधे तोड़ दिया। शून्य में एक बूढ़ा व्यक्ति ठोकर खाकर बाहर आ गया। अभी भी थोड़ा संदेह है। इस मुट्ठी की शक्ति ने उसे एक झटके में लगभग मार डाला। अगर उसने जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं की होती तो वह अब तक मर चुका होता। उसने फिर से येक्षिवेन को देखा। अप्रत्याशित रूप से वह ऋषि लोक के बाद के चरण में सिर्फ एक जूनियर था। वह इस तरह की युद्ध प्रभावशीलता को दूर करने और एक बड़े दायरे तक पहुंचने में सक्षम था। तियानजू के बीच भी ऐसे पात्र दुर्लभ हैं। वह एक प्राचीन वस्तु है जो पिछले विश्व युद्ध से बची हुई है। ऐसा लगता है कि ऐसे युग में ऐसे आंकड़े दुर्लभ हैं। उसने अपने शरीर को स्थिर किया, उसका खून दब रहा था और उसके सूखे शरीर से एक भयानक सांस फूट पड़ी। यद्यपि वह पतला था, वह अपेक्षा से अधिक भयानक था। सूखा शरीर एक अजेय शैतान की तरह था, विशाल। इस समय सभी जातीय समूहों की मित्र सेना के कई विशेषज्ञों ने दमन की एक अत्यंत भयानक शक्ति महसूस की और उसे दबा दिया। यहाँ तक कि ऋषि लोक के स्वामी भी इससे अछूते नहीं हैं। यह राजा राज्य के आकाओं की भयानक शक्ति है। भले ही वे वहां खड़े हों और न लड़ें, उनके पास एक भयानक शक्ति भी है जो निम्न श्रेणी का होना मुश्किल है। आम लोग इससे नहीं निपट सकते। इस समय अग्निदेव उस भयंकर मृग से युद्ध कर रहे हैं। वह यहाँ नियंत्रण से बाहर होना चाहिए। सबकी निगाहें येक्षिवेन की ओर मुड़ गईं। हमले ने अभी अभी राजा को इतना शर्मिंदा किया जो उनकी आखिरी उम्मीद भी बन गया। हो सकता है कि शक्तिशाली सेना के तहत राजा के क्षेत्र को सील करने वाले विशेषज्ञ भी इसे रोक न सकें, लेकिन अगर राजा के क्षेत्र को सील करने वाला स्वामी पागल हो तो पूरी सेना को गंभीर रूप से नुकसान भी हो सकता है। भारी नुकसान। तो जिवेन भी उम्मीदों पर खरे उतरे। वह बाहर निकला और जोर से बोला, तुम्हें यहाँ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार डालो। आज त्यानजू के बचे हुए पापों में से किसी को भी जाने नहीं दिया जा सकता। उन सभी को मार डालो। मैं इसे मुझे दे दूंगा। युवा पीढ़ी, तुम बहुत आत्मसंतुष्ट हो। यदि शीर्ष 10 राजा इसे स्वयं करते हैं तो शायद यह संभव है। आप आक्रामक होना चाहते हैं। उस दिन कबीले के बुजुर्ग ठंडे थे और उनकी ताकत भयावह थी। स्वर्ग की दुनिया में तथाकथित शीर्ष 10 राजाओं की कहावत हमेशा से रही है, जो सभी राजाओं का शिखर है। ये जिवेन नहीं जानते कि अंधेरे में अन्य मास्टर्स क्या हैं, लेकिन सतह पर यह पहले से ही शीर्ष लड़ाई है। यदि आप अपने साथ सौदा करना चाहते हैं तो आपको शीर्ष 10 राजाओं की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ एक और बूढ़े व्यक्ति हैं जो पुराने लोगों पर भरोसा करते हैं और पुराने को बेचते हैं। ये जिवेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा लड़का, तेज दांत और तेज मुंह। मैं आज तुम्हें राजा के क्षेत्र को सील करने की ताकत दिखाऊंगा। तुम उकसा नहीं सकते। तियान राष्ट्रीयता के बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी और उसने एक हाथ और एक मुट्ठी में एक पल में गोली मार दी। वह एक काले अजगर में बदल गया, आसमान की ओर दहाड़ा और सीधे येक्षिवेन की ओर गोता लगाया। क्यूई और रक्त बढ़ रहा है। यह पता चला है कि शेंग शेंग एक हरे ड्रैगन की कलात्मक अवधारणा को निभाने के बजाय एक हरा ड्रैगन बन गया है। कुछ विशेष रहस्य होने चाहिए। गर्जने वाले अजगर द्वारा लाई गई भयानक प्रचंड हवा तब भी फीकी पड़ गई जब कई देवताओं ने उसे दूर से देखा। भयानक शक्ति ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। कोई पास आने की हिम्मत नहीं करता। नरक। येक्षिवेन जोर से ड्रिंक और मुंह से फट पड़ी। मुट्ठी का इरादा उलट गया और एक विशाल नरक में बदल गया। सब कुछ खा लो। सभी बुरी आत्माएं और जंगली भूत लगातार विलाप कर रहे हैं, लेकिन प्रकट हुई सांस विशाल है। बूम। काला अजगर सीधे नरक में घुस गया। एक बार जब वह पलट गया तो उसे न जाने कितनी बुरी आत्माओं और भयंकर भूतों का सफाया हो गया था, लेकिन यह बेकार था। नरक में बहुत अधिक दुष्ट आत्माएं और भयंकर भूत थे जिन्हें बिल्कुल भी समाप्त नहीं किया जा सकता था।
यह येज़िवेन की सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति थी। यह काला अजगर येज़िवेन की गहराई को कैसे हिला सकता है। डेंग डेंग डेंग। इस तरह की टक्कर में तियानजू का बूढ़ा आदमी भी टहलने के लिए पीछे हट गया और बमुश्किल रुका। येज़िवेन के साथ टक्कर में उसे वास्तव में कुछ छोटे नुकसान हुए थे। येज़िवेन नहीं हिला और उसके पैरों के नीचे की जगह अचानक ढह गई। जाहिर है उसने अपनी सारी ताकत को अपने पैरों के नीचे शून्य में बदल दिया था और यहाँ तक अराजकता के पतन को भी देख सकता था। बस इतना ही। क्या आप इन वर्षों में कुत्तों पर रहते हैं? येज़िवेन ने उपहास किया। तियानजू का बूढ़ा आदमी हैरान था और उसके चेहरे पर अनिश्चितता थी। अंत में उन्होंने आह भरी, आपको येज़िवेन होना चाहिए जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है। अप्रत्याशित रूप से इस बार आप भी भाग लेंगे। लेकिन अचानक बूढ़े का चेहरा उभरा और खुश हो गया। ठीक समय पर, हा, आप हमारे परिवार के एक महान शत्रु को मार सकते हैं। मूल रूप से आपने ही सोचा था कि आप इस बार अग्नि के देवता को मार सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से आप किसी अन्य व्यक्ति को एक साथ मरने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। येज़िवेन का चेहरा अचानक बदल गया। वह तुरंत समझ गया कि कोई घात लगा हुआ है। कई पुराने दोस्त, बाहर आओ। यह लड़का बहुत चालाक है। ऐसा लगता है कि मैं इससे अकेले नहीं निपट सकता। तियान राष्ट्रीयता के बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा। जैसे ही तियान राष्ट्रीयता के बूढ़े आदमी की आवाज गिरी, उसके चारों ओर कई आकृतियां दिखाई दी, लेकिन एक प्राचीन रथ पर एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया। रथ खून से लाल था और भयंकर क्रोध था। युद्ध राजा। जब यह आदमी दिखाई दिया तो तियान परिवार के विशेषज्ञ एक के बाद एक खुश हो गए, जबकि सभी राष्ट्रीयताओं की मित्र सेना का मनोबल गिर गया। तब शून्य में अनगिनत पंख तैर रहे थे और उसके पीछे 2 पंखों वाला एक युवक एक देवदूत की तरह प्रकट हुआ। लेकिन येज़िवेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि यह सांस एक देवदूत नहीं है। एक पतित देवदूत की तो बात ही छोड़ दें, बल्कि एक अन्य प्राणी है। यह भी बहुत सामान्य है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कई प्रजातियां एक जैसी दिखती हैं, जैसे कई प्रजातियां टैरान से बहुत मिलती जुलती हैं, लेकिन वे मूल रूप से टैरान से अलग हैं। पंख राजा। यह तियान परिवार का एक प्रसिद्ध अस्तित्व भी है। इसने सभी जातीय समूहों के विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और एक अमर प्रतिष्ठा हासिल की है। यह अत्यंत भयानक है। शून्य एक भंवर की तरह मुड़ गया था और धीरे धीरे उसमें से एक आकृति उभरी। पूरा शरीर शून्य में एकीकृत हो गया था। यदि आप ध्यान से नहीं देखते हैं तो आप यह नहीं देख सकते कि कोई है या नहीं। शून्य का राजा। इन तीनों राजाओं के आगमन से सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं का मनोबल बार बार गिरा और लगभग ध्वस्त हो गया। यहाँ इतने सारे विशेषज्ञ क्यों हैं? यह कहना असंभव है। हालांकि गढ़ में एक संचरण सरणी हो सकती है, उन्होंने आने के बाद से सभी जगहों को अवरुद्ध कर दिया है। यहाँ तक अगर दूसरे पक्ष के पास ट्रांसमिशन एरे है तो भी इसे ट्रांसमिट करना असंभव है। तो एक ही संभावना है कि दूसरे पक्ष की तैयारी करके यहाँ सुबह सुबह घात लगाकर बैठे हों। यह सोचकर लोगों का मनोबल और भी टूट जाता है। आंतरिक भूत होते हैं जो किसी भी मजबूत दुश्मन से मिलने से भी ज्यादा विनाशकारी होते हैं। क्या वे इस बार भाग नहीं सकते? यदि आप पिछले भयंकर जानवर राजा की गिनती करते हैं तो कहने का मतलब है कि दूसरी तरफ 5 राजा हैं और आपकी तरफ केवल 2 हैं। हम दोनों पक्षों के बीच की खाई को देख सकते हैं। हा, यह एक साथ मिटा दिया गया था। यदि ऐसे चरित्र बड़े हो जाते हैं तो वे वास्तव में हमारे परिवार के लिए एक बाधा बन सकते हैं। फेदर किंग हंसा और फिर एक पल में गोली मार दी। अनगिनत पंख एक पल में खजाना चाकू में संघनित हो गए। खजाना चाकू पर एक अमर सांस थी। क्षण भर में वह आकाश को काटकर नीचे गिर पड़ा। सभी जातीय समूहों की मित्र देशों की सेना ने तुरंत निराशा का रूप दिखाया। किंग यू की ताकत एक चाकू से उनमें से 10 में से अधिक को मार सकती थी। यह राजा सीलिंग विशेषज्ञों का आतंक है। अगर वे हाथ भी मिला लें तो ज्यादा से ज्यादा वे यही कर सकते हैं कि एक को छोड़ दें। यहाँ 5 शक्तिशाली किंग सीलिंग मास्टर हैं। उसी समय और पंख बड़े हाथों में बदल गए। येज़िवेन की टांगों को पकड़ लिया और उसे शून्य में मजबूती से कीलों से ठोंक दिया। येज़िवेन खुद बिल्कुल नहीं हिली। जैसे ही खंजर ने उसे पूरी तरह से काट दिया, उसने आखिरकार गोली मार दी। पत्थर में तलवार बह गई और एक अद्भुत तलवार क्यूई खींची। अनगिनत तलवारबाजी और पत्थर के रास्ते के नियमों को सीधे काट दिया गया और सड़क की लहर बनाने के लिए गंभीर रूप से काट दिया गया। बूम! शून्य में से तेज प्रकाश फूट पड़ा। चाकू का तवा येज़िवेन की तलवार के तवे से टकराया, सबसे चमकदार रोशनी को रगड़ते हुए, और फटी हुई ऊर्जा लुढ़क गई। विशाल ब्रह्मांड और अनेक देवता भी इतना भयानक आक्रमण सहन नहीं कर सके। सितारे और समुद्र राख हो गए हैं। इस समय ऋषि क्षेत्र के शीर्ष पर कई विशेषज्ञ समझते हैं कि उनके और राजा क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच की खाई बिल्कुल अलग है और इसे भरना मुश्किल है। हालांकि येज़िवेन स्पष्ट रूप से एक अपवाद थे। वह उन विशेषज्ञों से लड़ने में सक्षम था जिन्होंने राजा के क्षेत्र को सील कर दिया था। ऊर्जा की लहर अंत में टूट गई और तावीज एक के बाद एक नष्ट हो गए। इस समय जो 2 लोग आए उन्होंने देखा कि राजा यूं पहले की तरह थोड़ा पीछे हट गया। येज़िवेन की शक्ति भयानक थी।
यह लड़का सचमुच बहुत चालाक है। हमारे परिवार के महान कारण के लिए हमें उसे जीवित नहीं रहने देना चाहिए। किंग यू ने अपने दांतों को भींचते हुए कहा। वह थोड़ा हैरान था कि उसने अभी अभी गोली मारी थी। नतीजतन इस लड़के से निपटना इतना मुश्किल है। ऋषि क्षेत्र, राजा क्षेत्र का स्वामी बनने का उल्लेख नहीं। उस समय उसका इलाज कौन कर सकता है? हाँ, उसे मार डालो। युद्ध राजा ने शराब पी और उसके पैरों के पास का रथ निकल गया। बिखरा हुआ क्रोध और रक्त का प्रकाश आकाश में फैल गया। प्रत्येक रक्त प्रकाश एक खूनी दुनिया में बदल सकता है और पूरी दुनिया में फैल सकता है। इस समय कई राजाओं ने मिलकर येक्षिवेन को मारने का फैसला किया है। वे लंबे समय तक एक दूसरे पर ध्यान नहीं देते हैं। छोटा मार्शल भाई ये अग्निदेव बहुत चिंतित हैं। दूसरा पक्ष 4 राजाओं का विशेषज्ञ है। वह कैसे आश्चर्यचकित नहीं हो सकता है, लेकिन भयंकर जानवर राजा जानता है कि इसका क्या मतलब है, इसलिए वह उसे जाने से मना कर देता है और उसे परेशान करता है। लौ की ताकत भगवान इस भयंकर जानवर राजा से थोड़ी मजबूत है। मुझे लगता है कि ज्वाला भगवान भी उन वर्षों में राक्षसों के स्तर पर एक प्रतिभाशाली थे, अन्यथा वे कई राजाओं को इतने वर्षों तक छिपी हुई घाटी की अध्यक्षता करने के लिए प्रतिस्थापित नहीं कर सकते थे। इसलिए उसके लिए राजा के क्षेत्र के सामान्य प्रारंभिक चरण की तुलना में राजा के क्षेत्र को भेदना कहीं बेहतर है, और उस वर्ष के गहन संचय के माध्यम से राजा के क्षेत्र के मध्य चरण में भागना उसके लिए असंभव नहीं है। हालांकि इस भयंकर जानवर राजा से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। साथ ही वह अब भी डरा हुआ है। अगर उसे अचानक अलार्म नहीं लगा तो वह येक्षिवेन को खोजने गया। उसे डर है कि वह उस समय युद्ध के मैदान से घृणा करेगा। राजा के क्षेत्र को सील करने वाले 5 स्वामी मौत के घाट उतारे जाते हैं। एक अजेय गुरु जो अपनी साधना के स्तर तक पहुंच गया है स्वाभाविक रूप से समझता है कि कोई स्पष्ट चेतावनी संकेत नहीं हो सकता है। उन सभी जगहों पर जहां उसे बेचैनी महसूस होती है, जरूर कुछ छूट गया होगा, इसलिए वह इसे कम नहीं आंकेगा। वह येक्षिवेन को एक सहायक के रूप में खोजने गया। उसने सोचा कि राजा के स्तर पर 2 स्वामी होना पर्याप्त होना चाहिए। किसने कभी सोचा था विरोधी के पास वास्तव में 5 स्वामी होते हैं जो राजा के क्षेत्र को सील कर देते हैं। वे एक दूसरे के झांसे में आ गए। किसी ने इत्तला दी, इसलिए वह केवल येज़िवेन को उन 4 आकाओं के हमले में गिरते हुए देख सकता था जिन्होंने राजा का क्षेत्र प्रदान किया था। येज़िवेन को परवाह नहीं है। हालांकि वह अभी अभी टूटा है, उसका संचय भी मोटा और भयानक है, अन्यथा वह उन राक्षसों को नहीं मार सकता। आज कितने राजा आए? कोई आश्चर्य नहीं कि आपको लगता है कि आप मुझे खा सकते हैं, लेकिन यह बिल्कुल सही है। मेरी सीमा कहाँ है, यह जांचने के लिए तुम्हारा उपयोग करो, येक्षिवेन ने धीरे से कहा। सीमा का परीक्षण करने के लिए हमारा उपयोग करें, जूनियर। मुझे लगता है कि आप अभी भी बहुत अहंकारी हैं। उस दिन कबीले का बूढ़ा आदमी अचानक फूट पड़ा, भले ही आप राजा हों, आप सिर्फ एक व्यक्ति हैं। आप हमारी तुलना कैसे कर सकते हैं? उसके साथ और कुछ भी बकवास नहीं है। उसे सीधे मारना और इस टेरान जीनियस को मारने से टेरान के उदय में 1 लाख साल की देरी हो सकती है। युद्ध राजा दहाड़ा। उसके पैरों के नीचे के रथ को येक्षिवेन के सामने मार डाला गया है। येक्षिवेन ने अचानक एक झटके के साथ अपना हाथ उठाया और उसके रथ को टक्कर मार दी। टकराना, एक जोर की दहाड़, सारा रथ चीखने और दहाड़ने लगा। यह रथ में शस्त्र आत्मा की चीख थी। आप जानते हैं, अतीत में केवल उसने ही लोगों को धक्का देकर भगाया था, लेकिन अब उसे इस बिंदु पर विवश किया गया था। राजा के रथ को जबरन रोकने के बाद येज़िवेन केवल एक कदम आगे बढ़ा और राजा द्वारा खुद को बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली जगह की परतों में घुस गया। वह अपने चेहरे पर आया और उसे मुक्का मारा। मुट्ठी की ताकत 6 पुनर्जन्मों में बदल गई, जिससे एक विशाल रूलेट बन गया जिसने सब कुछ तोड़ दिया। आप इसे नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। हलकों में एक भयानक शक्ति प्राप्त हुई और सीधे युद्ध के राजा पर विस्फोट हो गया। कोष्टक। युद्ध के राजा को अचानक आश्चर्य हुआ। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि येज़िवेन का पलटवार इतना भयंकर होगा। भयानक गंध ने उसका लगभग दम तोड़ दिया। इस समय उन्होंने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह इतना गुस्से में था कि किसी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की। वह एक राजा स्तर के गुरु के रूप में अपनी गरिमा को रौंद रहा था। उस समय उसका जीवन सार जल रहा था और उसका रक्त आकाश को फाड़ रहा था। टूटे आकाश का भाला। वह एक पे में फट गया और उसके हाथ में एक भला दिखाई दिया, एक खूनी सांस के साथ शून्य को तोड़ते हुए, मानो पूरे ब्रह्मांड को अंतहीन शून्य में दफन कर दिया हो। महत्वपूर्ण क्षण में जब उसके रथ ने उसके लिए सबसे खतरनाक झटका रोक दिया, तो वह छाया की तरह वापस लड़ा। यह कहा जा सकता है कि हमने चरम पर पहुंचने के सभी अवसरों को पकड़ लिया है। उसने येक्षिवेन को बेधने के लिए एक ही बार में सब कुछ तोड़ दिया। टकराना। टूटे हुए आकाश का भाला सीधे येक्षिवेन के सामने रुक गया। यह 10,000 धर्मचक्र निकला, जिसने टूटे आकाश भाले को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। यह निस्संदेह उच्चतम विडंबना है। 10,000 धर्मचक्र, जो तियान परिवार के लिए हर जगह लड़े और महान योगदान दिया, अब येज़िवेन का ताबीज बन गया है।
टक्कर के क्षण में 10,000 धर्मों का पहिया ऊपर चला गया और सीधे अनगिनत देवताओं में बदल गया। प्रत्येक भगवान एक सर्वोच्च पवित्र धर्म विकसित कर रहे थे। तब ये दिव्य प्राचीन धर्म एक भयानक आक्रमण के रूप में संघनित हुए और एक ही बार में बह गए। बूम! युद्ध का राजा एक ही बार में बह गया था और उसका आधा शरीर सीधे बह गया था। यह तुरंत टूट गया और सुनहरा खून फूट पड़ा। इस समय 10,000 धर्मचक्रों की भयानक शक्ति देखी जा सकती है। इसमें हमला और रक्षा और अनंत शक्ति दोनों हैं। अन्यथा 10,000 धर्म के राजा 10,000 धर्मचक्र के साथ लंबवत और क्षैतिज रूप से अजेय नहीं हो सकते थे। आकाश टूट रहा था और दुर्घटनाग्रस्त हो रहा था। अनगिनत त्यानजू विशेषज्ञों ने कहा कि जनता के सामने युद्ध के राजा को शेंगशेंग द्वारा उसके शरीर का आधा हिस्सा उड़ा दिया गया था। वह आवाज किसी जादुई आवाज की तरह थी जो असहनीय थी। ब्रश! जबकि हर कोई अभी भी सदमे में डूबा हुआ था, ये शिवेन के पास एक आकृति दिखाई दी। शक्ति का एक स्रोत फट गया, शून्य हिंसक रूप से हिल गया और पागलपन से गिरने लगा। अंतरिक्ष कानून का यह सबसे भयानक आक्रमण साधन है। जब तक आप इस अंतरिक्ष में हैं, यदि यह स्थान ढह जाता है तो इसमें कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। महत्वपूर्ण क्षण में जब तू जिवेन ने हमला जारी रखने की योजना बनाई तो शून्य के राजा ने मोर्चा संभाल लिया। ये जिवेन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि न केवल मुख्य स्थान बल्कि अन्य स्थान भी एक भयानक बल द्वारा अवरुद्ध और ढह गए थे, जो स्पष्ट रूप से उसके भागने के मार्ग को अवरुद्ध करने और उसे बचने का जरा सा भी मौका नहीं देने के लिए था। शून्यता की एक शक्ति कानून का रूप ले रही है, ये जीवेन के शरीर को फाड़कर उसका मांस फाड़ रही है। हालांकि ये जिवेन स्थिर रहे और सुनहरा शरीर एक शानदार रोशनी में फूट पड़ा, जैसे दुनिया में कोई महान सम्राट चल रहा हो। अंतरिक्ष के पतन की शक्ति उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती थी। ये जिवेन ने उपहास किया, यदि उसका सुनहरा शरीर इतनी आसानी से फट सकता तो वह अनगिनत वर्षों के लिए मर चुका होता। वाह! एक तेज आवाज ने हवा तोड़ दी। ये जिवेन के हाथ में पत्थर में तलवार अचानक प्रकट हुई। एक तलवार बाहर फेंकी गई और तलवार पत्थर की गैस में बदल गई, जिससे सब कुछ नष्ट हो गया। शून्य राजा दंग रह गया। पत्थर में प्रसिद्ध तलवार की तुलना में पत्थर में तू जिवेन की तलवार अधिक मजबूत थी। शायद यह कहा जाना चाहिए कि उसके पास अधिक शक्तिशाली शक्ति थी। पत्थर में साधारण तलवार से निकलने वाली पत्थर की गैस किसी तारे को डरा सकती है। यह शक्ति अद्भुत है, लेकिन तू जिवेन पत्थर में तलवार को एक और चरम अवस्था में घुमाती है, पूरे ग्रह का उल्लेख नहीं करती है। यहाँ तक खुद विमान और खुद अंतरिक्ष की ताकत भी उसकी पत्थर की गैस से जम जाएगी। यह उनकी सबसे भयानक जगह है। वह सभी तरह से पीछे हट गया और विरोध करने के लिए अंतरिक्ष कानून को लगातार जारी किया, लेकिन अब वह पत्थर की गैस से लगातार मिट रहा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है। तुम्हें पता है, अंतरिक्ष कानून लगभग सबसे भयानक कानूनों में से एक है, जो केवल समय के सबसे रहस्यमय कानून के तहत है। समय और स्थान पूरे ब्रह्मांड का मूल और आधार हैं। हालांकि वह अब केवल यह दर्शाता है कि यदि पत्थर सड़क कानून चरम पर पहुंच सकता है तो वह ऐसी अद्भुत शक्ति भी प्राप्त कर सकता है। इसकी तुलना में वुजिमो और अन्य बिल्कुल भी विरोधी नहीं हैं और एक स्तर पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं हैं। कुछ विनम्र कानून कुछ शीर्ष शक्तियों के हाथों में चौंकाने वाली शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ये जीवेन के पास निस्संदेह ऐसे साधन हैं। लड़का, ज्यादा पागल मत बनो। इस समय पंख राजा ने उचित रूप से गोली मार दी। दाओ मांग एक तारा नदी की तरह थी जो हवा में गिर गई। स्वर्ग और पृथ्वी के पतन की गंध दाओ मांग से फैली हुई है, जैसे एक अजेय आकृति लंबी ताव में छिपी हुई है और पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रही है। यह प्रज्वलित प्रकाश और सभी प्रकार की भयावहता का उत्सर्जन करता है। अपने काम से काम रखो, चिंता मत करो, बाद में तुम्हारी बारी है। तू जिवेन ने उपहास किया, अपनी हथेली घुमाई और तुरंत एक दर्पण दिखाई दिया, जिसने एक चौंकाने वाला रक्त प्रकाश फैलाया और लंबे चाकू को अवरुद्ध कर दिया। कब ब्लेड निर्दयतापूर्वक त्यानयुवान दर्पण पर काटता है, केवल लहरों को काटता है, लेकिन यह त्यानयुवान दर्पण की रक्षा के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं काट सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक और अत्यंत भयानक कलाकृति है। कई किंग सीलिंग मास्टर थोड़े उदास हैं और ये जिवेन पर एक के बाद एक कई जादुई हथियार उभर रहे हैं। हालांकि इनमें से प्रत्येक जादुई हथियार बेहद शक्तिशाली है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वांडा रूलेट है, जो स्वर्गीय परिवार के गौरव का पौराणिक जादुई हथियार होना चाहिए, लेकिन यह उनकी प्रगति के लिए मूलभूत बाधा बन गया है। बूम! त्यानयुवान दर्पण पर रक्त का प्रकाश फट गया, जिससे रक्त का एक स्तंभ बन गया जो सीधे राजा यू के पास गया। किंग यू बार बार पीछे हटे और जुड़ने की हिम्मत नहीं की। दूसरी तरफ तू जिवेन आक्रामक था, सीधे खालीपन के राजा को मारने और तलवार से काटने के लिए मजबूर किया गया। पूफ! शून्य राजा कट गया और एक कौर खून बह निकला और पूरा आदमी उल्टा उड़ गया। हालांकि उन्हें शून्यता के राजा के रूप में जाना जाता है, उन्हें अंतरिक्ष के रास्ते की एक कठिन समझ है और अंतरिक्ष की डिग्री को फाड़कर बच निकलते हैं। जब अंतरिक्ष जम जाता है तो उनकी डिग्री का उल्लेख करने लायक नहीं होता है और वह ये जिवेन से बच नहीं सकते। हमला बिल्कुल
उसे मार डालो, उसे मारने के लिए हाथ मिलाओ, उसे बढ़ने नहीं दे सकते। उस दिन बड़े ने जल्दी से एक बड़ी शराब पिला दी। जब अन्य दो ने भाषण सुना तो उन्होंने उसी समय तेजी से गोली चला दी। तीनों ने एक संयुक्त बल बनाया। इस समय उन सभी ने देखा कि वे एक व्यक्ति की ताकत के साथ तुजिवेन के विरोधी नहीं थे। येशिवेन को हराने के लिए उन्हें एक साथ काम करना पड़ा। भले ही यह शर्मनाक हो, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तीनों राजाओं ने हाथ मिलाया और कितना भीषण आक्रमण हुआ। यह कल्पना की जा सकती है कि शून्य एक पल में ढह गया और सब कुछ अराजकता में बदल गया। ऐसा लगता था जैसे वह जल, अग्नि और वायु को फिर से विकसित करने के लिए युग निर्माण के समय में लौट आया हो और फिर सभी प्रकार के कानूनों को फिर से विकसित किया गया। यहाँ तक अगर यह एक बहुत मजबूत व्यक्ति है जो बमबारी को बिना तैयारी के देखता है तो मृत्यु और जीवन नहीं होने की स्थिति होती है। इन हमलों के सामने येजिवेन का शरीर चौंक गया था और उसका शरीर सुनहरा था, जैसे कोई बुद्ध और कोई शास्त्र जप रहा हो। फिर उसने एक तलवार और एक नाग तलवार से काट डाला। बूम! नाग की तलवार की खूनी रोशनी ने सब कुछ बहा दिया और सब कुछ खत्म कर दिया। पूफ पूफ पूफ! तीनों राजाओं ने एक कौर खून की उल्टी की और उल्टे उड़ गए। उसे मार दो! इन राजाओं के उड़ाए जाने की गर्जना सारे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। इससे एक द्वि तलवार की शक्ति देखी जा सकती है। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता। राजा के क्षेत्र को सील करने वाला एक वास्तविक स्वामी भी इतना मजबूत नहीं हो सकता। उसके साथ लड़ने का कोई फायदा नहीं है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। हम में से बहुत से लोग हैं। 4 शक्तिशाली राजाओं ने लाल आंखें मारी हैं। उनमें से कई लोगों ने मिलकर एक जाल बिछाया है, लेकिन वे जीवेन से अकेले भी नहीं लड़ सकते। ऐसा परिणाम वह नहीं है जो वे चाहते हैं। उस दिन त्यानजू के बड़े ने अपना सार उगल दिया और तुरंत ब्रह्मांड के माध्यम से घूमते हुए एक विशाल जहाज में बदल गया, सीधे पूरे ब्रह्मांड में, और येजिवेन से टकरा गया। फेदर किंग का पंख अचानक एक लंबे चाकू में फट गया, ब्रह्मांड के तारों को आधा काट दिया और अपनी पूरी ताकत से येशिवेन को मारने के लिए संघर्ष किया। युद्ध के पैर में रथ राजा बेतहाशा दौड़ा, दुनिया को अपने पैरों के नीचे एक के बाद एक युद्ध के मैदान में बदल दिया और अनगिनत युद्धक्षेत्र नायक अच्छे पदों पर दिखाई दिए। शून्य राजा ने एक तावीज निकाला जिसमें एक भयानक पैटर्न दर्शाया गया है जिसे कोई नहीं समझ सकता। ऐसा लगता है कि यह एक शक्तिशाली बल द्वारा कवर किया गया है। यह एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है जो किंवदंती में एक सम्राट द्वारा छोड़ा गया तावीज है। यह पाठ सम्राट द्वारा निर्मित एक मूलतावादी पाठ है। यदि यह पता चल जाए तो आप सम्राट द्वारा छोड़े गए अनंत रहस्य को समझ सकते हैं। येजिवेन शून्य में खड़ी थी। इस समय वे दूसरी ओर युद्ध स्थल से बहुत दूर थे। 5 शक्तिशाली राजाओं की युद्ध क्षमता का सामूहिक रूप से विस्फोट करना कितनी भयानक बात होगी। आपको इसके बारे में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। कोई भी पक्ष युद्ध के मैदान में खेलने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमेशा उसका एक पक्ष होता है। उन्होंने ठंडेपन से कई लोगों को एक दूसरे पर हमला करते देखा और उनके सिर पर 10,000 धर्मचक्र घूमता रहा। अनगिनत मंत्र बारी बारी से फूट पड़े और सांसें तेज और भयानक हो गईं। इस समय सभी हमले, इसे मार दिया गया है, यहाँ आओ। बूम! इस बार इनमें से किसी भी राजा ने हाथ नहीं छोड़ा। वे सभी जानते थे कि उनके सामने भयानक युवक अपने सभी प्रयासों के साथ एक विरोधी नहीं हो सकता है। दयालु होने का उल्लेख नहीं करना। यह भयानक और भयावह था। सभी हमले वानफालुन डिस्क पर गिरे। राजा के क्षेत्र को सील करने वाले 4 उस्तादों के पागल हमले के सामने राओशी की शक्तिशाली फालुन डिस्क थोड़ी हिल गई। हालांकि मुझे डर है कि 10,000 धर्मचक्र पर एक अधिक शक्तिशाली जादू टूट गया। सभी आक्रमणों और सभी जादुई शक्तियों को नियंत्रित कर लिया गया था और 10,000 धर्मचक्र की वास्तविक शक्ति विस्फोट कर रही थी। हमला करना जारी रखें, मुझे विश्वास नहीं होता कि वह कितने समय तक रह सकता है। उस दिन घर के बड़े बूढ़ों ने थोड़े पागल अंदाज में कहा। इस समय उन्हें येशिवेन द्वारा एक मृत अंत के लिए मजबूर किया गया है। वे येशिवेन को हराए बिना नहीं रह सकते। तमाम हमले जारी हैं। येशिवेन को यह दिखाई नहीं दे रहा था। वह उदासीन था और त्यानजू के विशेषज्ञों को वानफारूले पर हमला करने दिया। 10,000 धर्मचक्र से भयानक चीख निकली। फिर एक विशाल आभासी छाया उसमें से निकली और दूर भागना चाहती थी। लेकिन उसने देखा कि तू शिवेन ने आखिरकार इस समय एक चाल चली। एक बड़े हाथ ने अचानक उसे पकड़ लिया और आभासी छाया को मार डाला। यह क्या है? यह 10,000 धर्मचक्र की भावना है। इस समय चारों उपासकों को एहसास हुआ कि उन्होंने येजिवेन के लिए क्या किया है। वे स्वर्ग की दुनिया में पहले से ही शीर्ष के लोग हैं। उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा। मैं इसे अभी कैसे नहीं देख सकता? येजिवेन ने स्पष्ट रूप से अपनी ताकत उधार ली थी। मूल वानफा व्हील की भावना को बाहर कर दिया और फिर इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस तरह तुजिवेन बिना किसी बाधा के वनफा रूलेट को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेंगे। दर्जी बनने और दूसरों के लिए शादी के कपड़े बनाने की सोचकर उन सभी को खून की उल्टियां होने लगीं।
ये जिवेन थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने सही अनुमान लगाया। वास्तव में ऐसा ही है। 10,000 धर्मचक्र में हमेशा एक छोटी सी आत्मा छिपी हुई है, लेकिन उसकी पिछली साधना पर्याप्त नहीं थी और दिखाई नहीं दी। इसलिए उन्हें 10,000 धर्मचक्र को नियंत्रित करने में हमेशा कई समस्याएं होती हैं। वह हमेशा थोड़ा छोटा होता है। अब उसने इसे कई आकाओं के साथ मजबूर कर दिया है, जिन्होंने राजा के दायरे को एक ही झटके में मार डाला। अगली, आपकी मृत्यु तिथि। ये जिवेन ने उपहास किया। अब 10,000 धर्मचक्र पूरी तरह से उनके द्वारा नियंत्रित किया गया है। उन्होंने 10,000 धर्मचक्र को नियंत्रित किया, एक कदम आगे बढ़े और सीधे तियान राष्ट्रीयता के वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचे। उस दिन बड़े को लगभग तुरंत ही 10,000 धर्मचक्र की भयावहता महसूस हुई। उन्हें 10,000 धर्मचक्र के बारे में कई किंवदंतियां याद थीं। उसकी आंखें लाल और सख्त थीं। इस समय वर्तनी न करने का कोई तरीका नहीं है। उसका सारा शरीर तत्क्षण ही पीड़ा के विशाल समुद्र में बदल गया। पीड़ा का पूरा समुद्र असीम था और लहरें हजारों फीट थीं, जो सब कुछ पूरी तरह से मिटा देने के लिए काफी थीं। दुख के इस समुद्र में उन्होंने एक विशाल जहाज को बहाया, लेकिन ये जिवेन अभिव्यक्तिहीन थी। उसके नियंत्रण में 10,000 धर्मचक्र फड़फड़ाए और हजारों मंत्रों की धारा इकट्ठी हुई और एक ही बार में बमबारी कर दी। दो भयानक वार एक शाश्वत ज्योति से टकराए। हालांकि कड़वे समुद्र की विशालकाय नाव अत्यंत शक्तिशाली थी, लेकिन यह 10,000 धर्मचक्र से अधिक शक्तिशाली नहीं थी। कड़वी समुद्री विशालकाय नाव के सभी पलटवारों को अनगिनत जादू टोरों ने रोक दिया। टकराना। स्पेल टोरेंट ने तियान कबीले के बूढ़े आदमी को पूरी तरह से डुबो दिया और उसके शरीर का अधिकांश हिस्सा पूरी तरह से स्पेल टोरेंट द्वारा उड़ा दिया गया। वह दूर भागने के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन जिवेन उसे फिर से यह मौका कैसे दे सकता था। आहबिजियन ने एक पल में गोली चलाई और तलवार आसमान से टूट गई और अचानक उसे मार डाला। एक चीख के साथ तियान परिवार के बूढ़े व्यक्ति की तुरंत मौत हो गई। एक स्वामी जिसने राजा के क्षेत्र को सील कर दिया था, उसका सारा मांस और खून राक्षस ध्वज द्वारा निगल लिया गया था। ये जिवेन की क्रूरता ने तियान परिवार के अन्य मास्टर्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह बेटा बहुत क्रूर है। क्या हमें उसे बड़ा होने देना चाहिए और हमारे परिवार के महान कारण के लिए एक बड़ा खतरा बनना चाहिए? इस समय पंख राजा दहाड़ा और उसके शरीर पर अनगिनत पंख हिल गए। वह ये जिवेन के पीछे भागा और चाकू से काट दिया। उसका अवसर बहुत सटीक था, यानी जब जिवेन सांस से बाहर था, जब उसने तियानजू के बूढ़े आदमी को मार डाला था। लाओली ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था और वह पैदा नहीं हुआ था। वह इस समय ये जिवेन को जोर से मारना चाहता था। टकराना। यह चाकू सीधे ये जिवेन के शरीर में कट गया और उसने आखिरकार एक महान अवसर प्राप्त कर लिया। लेकिन ये जिवेन के शरीर पर केवल एक हल्का सफेद निशान था और यहाँ तक टूटी हुई त्वचा भी ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे चोट पहुंचाना तो दूर की बात है, यह नामुमकिन है। यदि राजा के क्षेत्र को सील करने वाला स्वामी बिना किसी आपत्ति के मेरा चाकू ले लेता, तब भी वह मर जाता। आप अपवाद नहीं हो सकते। पंख राजा चौंक गया और बोला। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका हमला ये जिवेन के डिफेंस को भी नहीं तोड़ पाएगा। अगर मैं नहीं टूटा तो शायद यह चाकू मुझे मार डालेगा, लेकिन अब यह काफी दूर है। ये जिवेन चिल्लाई और बाहर निकल आई। पत्थर में तलवार अचानक उसके हाथ में आ गई और तलवार से नीचे गिर गई। किंग यू के पास केवल अपने पंखों के साथ पूरे व्यक्ति को अपने पीछे लपेटने का समय था, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसे ये जिवेन ने तलवार से मार डाला। राजा यू का पूरा शरीर चटकने लगा और उसके दो पंख एक क्षण में टूट गए, जिससे उसका असली शरीर प्रकट हो गया। जिवेन की तलवार की शक्ति कम नहीं हुई और सीधे उसका सिर काट दिया। सुनहरा खून फूट पड़ा। किंग यू कुछ दूर भागने के लिए संघर्ष करता रहा। यद्यपि उसका सिर काट दिया गया था, यह उन विशेषज्ञों के लिए घातक नहीं था जिन्होंने राजा के क्षेत्र को सील कर दिया था। ये जिवेन की तलवार उसके सभी देवताओं को नष्ट करने में विफल रही। उसकी हर कोशिका एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म ले सकती थी, जिसे मारना बहुत मुश्किल था। लेकिन जिवेन उसे बचने का कोई मौका कैसे दे सकता था? एक द्वि तलवार ने राजा यू के शरीर को तलवार से आधा काट दिया। एक पल में शरीर टूट गया और युआन देवता नष्ट हो गए। एक द्वि तलवार की शक्ति वास्तव में भयानक होती है। राजा के क्षेत्र को सील करने वाले गुरु को तलवार से मारा गया और सभी युआन देवताओं को सीधे मार डाला गया। पत्थर में तलवार से ऐसा करना उसके लिए कठिन है। किंग यू के सभी युआन देवताओं को मारने के लिए अनगिनत मन लगते हैं। हालांकि एक द्वि तलवार की भयंकर भावना के साथ आप इसे कर सकते हैं। राजा के क्षेत्र को सील करने वाले विशेषज्ञ भी मृत्यु से नहीं बच सकते। इस समय युद्ध की स्थिति पूरी तरह से उलट गई थी और सभी जातीय समूहों की मित्र देशों की सेना का मनोबल बहुत बढ़ गया था। यह एक चमत्कार था। मैंने सोचा कि बचने का कोई मौका नहीं था। किसने सोचा होगा कि ये जिवेन इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने राजा के क्षेत्र को देने वाले 4 मास्टर्स के सामने उत्तराधिकार में उनमें से 2 को मार डाला। ऐसी ताकत लगभग चौंकाने वाली थी।
जाना। इस समय युद्ध राजा और शून्य राजा का लड़ने का कोई इरादा नहीं था। वे यक्षिवेन से लगभग डर गए थे। क्षेत्र विशेषज्ञ को सील करने वाले इतने उग्र राजा उन्होंने कभी नहीं देखे थे, लेकिन इतने भयंकर ऋषि लोग को उन्होंने कभी नहीं देखा था। यह बहुत अच्छा होगा यदि वे उसे राजा सीलिंग दायरे में पदोन्नत कर दें। हालांकि उनके दिल में इस तरह की चिंता थी, लेकिन इस समय उनके जीवन के लिए दौड़ना अधिक महत्वपूर्ण था। जहां तक ज़िवेन की बात है, वह स्वाभाविक रूप से उससे निपटने के लिए अधिक शक्तिशाली तियान परिवार के विशेषज्ञों को जगाएगा। वे चौंक गए और बाहर भागना चाहते थे। जहां तक के अन्य लोगों की बात है, वे परवाह नहीं कर सकते थे। यदि आप बचना चाहते हैं तो सेटअप करें, यक्षिवेन जोर से चिल्लाए। अचानक उसके चारों ओर एक तेज सांस आई। उनमें से कई राजा के क्षेत्र को सील करने की ताकत भी थे। हालांकि वे महसूस कर सकते थे कि वे उनसे बहुत बेहतर हैं। इस समय राजा के क्षेत्र को सील करने के बहुत सारे उस्ताद थे और वे लगभग हताश थे। पूरा व्यू टिमटिमाते तारे थे और दूर के हवाई क्षेत्र से असंख्य तारों की रोशनी चमक रही थी। पूरी सरनी धीरे धीरे चलती थी और अतुलनीय रूप से राजसी दिखती थी। यह आकाश में तारों का बड़ा समूह है जो प्राचीन स्वर्ग में शक्तिशाली हुआ करता था। इस विशाल व्यूह रचना की व्यवस्था कभी 9981 राजाओं ने की थी। यह अत्यंत शक्तिशाली है। भले ही बादशाह के हमले का विरोध करना कठिन हो, लेकिन ऐसा संभव कहा जाता है। अब ये ज़िवेन की जोल तियान जिंगडू सरनी की तुलना निश्चित रूप से जोल तियान जिंगडू सरनी से नहीं की जा सकती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि सम्राट का विरोध करने की अंतिम शक्ति है, लेकिन यह दो शाही क्षेत्रों को घेरने के लिए पर्याप्त से अधिक है। हालांकि यह भी वह तरीका है जिसे तू ज़िवेन ने अभी अभी समझा। उन दानव राजाओं को अगले सप्ताह तारों की व्यूह रचना करने के लिए प्रेरित किया। अनगिनत तारों की शक्ति तारों के एक समूह में बदल गई, जो पूरे ब्रह्मांड की महान शक्ति की मदद से चरम पर पहुंच गई। यहां तक सम्राटों को भी बाध्य किया जा सकता है, केवल राजा के क्षेत्र को बंद करने का उल्लेख नहीं किया जा सकता है। बस कई लोगों के बीच युद्ध के समय तू ज़िवेन ने राक्षस राजाओं को साप्ताहिक स्टार सरनी की व्यवस्था करने के लिए कहा था। उस समय युद्ध जोरों पर था, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि इन दानव राजाओं ने अनजाने में साप्ताहिक स्टार सरनी की व्यवस्था की थी और उसे पूरा किया था। युद्ध का राजा और शून्य का राजा चकमा देते रहे, लेकिन आकाश के तारे मजबूत और मजबूत होते गए और सितारों की शक्ति और मजबूत होती गई। वे उन पर गिरते रहे, शायद एक या दो जो उनके बचाव को हिला नहीं पाए, लेकिन जब एक ही समय में हजारों सितारे गिरे तो यह सितारों के गिरने का एक अद्भुत दृश्य था और पूरी तरह से गिर गया। युद्ध के राजा और शून्यता के राजा ने बाएं और दाएं भागे, लेकिन वे तारों की व्यूह को पार नहीं कर सके, इसलिए उन्हें उसी स्थान पर बचाव करना पड़ा। युद्ध के राजा ने दहाड़ते हुए कहा, सारी दुनिया काट दो। इस समय वह मजबूती से आकाश तारा समूह के केंद्र में है और पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। वह आकाश और पृथ्वी पर नियंत्रण के लिए आकाशीय तारा समूह से प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। वह अप्रत्याशित रूप से पलटवार करना चाहता है और उसके बाद आए यक्षिवेन को छुरा घोंपना चाहता है। यह भाला आकाश को भेदना चाहता है। सूरज, चांद और तारे, ब्रह्मांड उल्टा हो जाता है। ये ज़िवेन ने चकमा नहीं दिया, बल्कि सीधे उसे मुक्का मारा। 6 संसार, सभी चीजों को संसार में प्रवेश करना चाहिए। अंदर भी जाओ। मुक्का और भाला जमकर टकराया और अचानक ब्रह्मांड हिंसक रूप से हिलने लगा। दोनों के बीच हुई टक्कर से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। टकराना। युद्ध राजा के हाथ में युद्ध के भाले अचानक गिर गए और पूरी भुजा अचानक कुचल गई। उसके चेहरे पर घबराहट का भाव दिखाई दिया, क्योंकि ये ज़िवेन ने वास्तव में उसका पीछा किया, सीधे स्टार सरनी में उसे मुक्का मारा और सीधे उसकी छाती पर चला गया। इस समय शून्य राजा ने अंततः प्रतिक्रिया दी और इसे कवर करने के लिए अंतरिक्ष की अनंत शक्ति को काट दिया। उसने लोगों को तू ज़िवेन के हाथों से छुड़ाने की कोशिश की। जब तक लोग ठीक हैं, यह करना आसान है। अन्यथा यदि केवल एक ही राजा बचा है तो यह अपनी मृत्यु की तलाश करने के समान है। टकराना। उसके सभी आक्रमणों को 10,000 धर्मचक्र द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था और उसके सभी आक्रमणों को पूरी तरह से भंग और अदृश्य कर दिया गया था। दूसरी तरफ ये ज़िवेन का आक्रमण सीधे आ गया था और उसके शरीर से एक रक्त प्रकाश निकल गया। यह त्यानयुवान दर्पण था जो नीचे गिर गया, सीधे युद्ध के राजा को मौके पर मारा। अचानक युद्ध के राजा का पूरा शरीर इंच दर इंच टूटकर चटकने लगा और भयानक ताकत से मारा गया। और वहां एक रक्तरंजित शक्ति भड़क उठी जिसने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया। इस स्थिति ने शून्य राजा को स्तब्ध महसूस कराया और इस जगह से भागने के लिए जगह को फाड़ दिया। इस समय वह युद्ध के राजा की बिल्कुल भी मदद नहीं करना चाहता था। निश्चित रूप से जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने देखा कि यक्षिवेन ने नाग की तलवार पकड़ी हुई है और उसे सीधे काट रही है। खूनी स्टार नदी की तरह नाग की तलवार हजारों फीट नीचे कट जाती है। यह युद्ध के राजा पर गिर गया। युद्ध के राजा देव राजा का शरीर इस तरह के एक पागल हमले का सामना नहीं कर सका और सीधे टूट गया। तब वह राक्षस ध्वज द्वारा निगल लिया गया था। इस समय
ये जिवेन की आंखें अंत में शून्यता के राजा की ओर मुड़ गईं। एक ने झपट्टा मारा। शून्य राजा ने तुरंत दौड़ना बंद कर दिया। कम समय में आकाश में तारों की श्रेणी को तोड़ना असंभव था। इस समय अपराधी ये जिवेन को मारना ही एकमात्र तरीका था, नहीं तो वह बिल्कुल भी नहीं बच सकता था। शून्यता के राजा ने अपना सार उगल दिया और सीधे आकाश में एक पात्र में बदल गया। इस चरित्र पर शब्द बहुत ही सरल और प्राचीन हैं, जिन्हें ये जिवेन ने पहले कभी नहीं देखा है। खाली। शून्य राजा का खाली शब्द वास्तव में उसके जीवन में सभी ताओवाद और मार्शल आर्ट का मूल है। जब वह छोटा था तो उसे अनजाने में खाली शब्द मिल गया, उसने खाली शब्द का सीमा तक उपयोग किया और सभी तरह से उड़ गया। तभी उसने अंततः शून्य राजा की प्रतिष्ठा प्राप्त की। यही उसके जीवन का साधन है। अगर उसे मरने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है तो वह कभी भी ऐसे साधनों का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसे चोट लगती है तो वह वास्तव में अपने जीवन के मूल को चोट पहुंचाएगा। लेकिन इस समय कोई रास्ता नहीं था। ये जिवेन बहुत उग्र थी। इससे निपटने के लिए उसके पास और कोई साधन नहीं था। इस खाली शब्द के सामने ये जिवेन बिल्कुल भी भयभीत नहीं दिखी। इसके विपरीत उसने कुछ आनंद दिखाया। ठीक है, मुझे यह खाली शब्द चाहिए। ये जिवेन जानती है कि खाली शब्द पर खाली शब्द का मतलब जगह होता है, इसलिए उसे करना पड़ता है। तुम्हें पता है, वह प्रकाश के तीसरे पंथ के शिखर पर पहुंच गया है, लेकिन वह अभी भी अंतरिक्ष का अंतिम पंथ बनने से एक कदम दूर है। वह जानता है कि वह अंतरिक्ष की खराब समझ है। हालांकि उनका अभ्यास इस मुकाम तक पहुंच गया है और अंतरिक्ष के बारे में उनकी समझ आम लोगों की कल्पना से बहुत दूर है। सामान्य तौर पर अंतरिक्ष के पंखों को संघनित करना अभी भी थोड़ा गरीब है। हालांकि इस खाली शब्द की मदद से उसका स्पेस विंग लगभग तुरंत हो सकता है। उनके शरीर पर एक विशाल और अतुलनीय वज्र, एक अदम्य वज्र दानव के रूप में निकला। यह शुरुआत में उन्हें मिला वज्र शब्द है, जो ब्रह्मांड में खाली शब्द से टकराया। यह दो भयानक समझ का टकराव है। इस समय दोहरी प्रतियोगिता का मूल है। टक्कर की ताकत से एक भयानक मशरूम बादल निकलता है। पूफ! खाली राजा ने अपना खून उगल दिया और सुनहरा खून हर जगह फैल गया। वह पीछे हट गया और इस तरह की टक्कर में उसे बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तुजिवेन के पास ऐसा कोई साधन था और एक मूल ताओवादी पाठ भी था। उन्हें डर था कि कहीं शक्ति उनके द्वारा प्राप्त खाली शब्द से कम तो नहीं है। ये जिवेन हिले नहीं, मानो हमले से उन्हें कोई खतरा ही नहीं था। उसने सीधे एक बड़ा हाथ बढ़ाया और अचानक खाली शब्द को पकड़ लिया। फिर उसने खाली शब्द को अपने हाथ में ले लिया। खाली शब्द ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन वह बेकार रही। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता था कि इस खाली शब्द को स्वीकार करने में मैंने कितना समय और ऊर्जा खर्च की। आप इसे एक बार में कैसे पकड़ सकते हैं? शून्य राजा ने अविश्वसनीय रूप से कहा। आप मेरे साथ तुलना करने के लिए क्या हैं? ये जिवेन ने उपहास किया और कुछ नहीं कहा। उसने केवल खाली वचन को परिष्कृत करना आरंभ किया। बूम! खाली शब्द अचानक फट गया और उसने जो बड़ा हाथ पकड़ रखा था वह टुकड़े टुकड़े हो गया। यह पता चला कि खालीपन के राजा ने खाली शब्द में रखे युआन भगवान को पूरी तरह से विस्फोट कर दिया। अगर वह इस तरह से ये शिवेन को चोट पहुंचाना चाहता था तो वह इसे प्राप्त नहीं कर सकता था, और न ही वह ये शिवेन को इसे प्राप्त करने दे सकता था। मूर्ख! ऐसे साधन मेरे लिए बेकार हैं। जब धुआं और धूल छट गई तो तुजिवेन का शरीर बिना किसी नुकसान के लोगों के सामने आ गया। उसके सिर पर त्यानयुवान दर्पण और वानफा व्हील ने सीधे विस्फोट के सभी झटकों को रोक दिया, लेकिन केवल उसके आभा वाले हाथ को तोड़ दिया। वाह! वह खोखला शब्द शून्यता के राजा के परमेश्वर द्वारा नियंत्रित नहीं था। उसने अपनी स्वतंत्रता वापस पा ली और बचना चाहता था, लेकिन यह बेकार था। ये जिवेन ने सीधे उसे पकड़ लिया और खाली शब्द को फिर से पकड़ लिया। बस इसी समय खालीपन के राजा के पास एक शिवेन को प्रभावित करने का कोई तरीका नहीं था। इस समय वह अपनी देखभाल करने में बहुत व्यस्त था। स्रोत के रूप में खाली शब्दों के बिना उसकी ताकत कम हो गई और वह जो दिखता था उसके साथ कोई तुलना नहीं थी। स्काई स्टार एरे अभी भी चल रहा है। जल्द ही शून्य राजा चिल्लाया और अनगिनत आकाश सितारों द्वारा लावा को मार डाला गया। राजा के क्षेत्र को सील करने वाले विशेषज्ञ भी इस तरह के हमले का सामना नहीं कर सकते। फिर रविवार को बिग स्टार एरे तुरंत गायब हो गया। बहुत से राक्षस राजा संतुष्ट हो गए, बहुत सारा मांस और खून निगल लिया और राक्षस ध्वज में लौट आए। स्वर्गीय सितारों की इतनी बड़ी श्रृंखला संचालित करने के लिए शक्तिशाली है, लेकिन खपत भी भयावह है। ये जिवेन हर समय इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करती, नहीं तो उसके धन की दृष्टि से भी वह बर्बाद हो जाएगा। इस समय तुजिवेन इतना बंद नहीं हुआ और खाली चरित्र पुस्तक को अपने शरीर में परिष्कृत करने के लिए परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इस समय स्वर्गीय परिवार का पशु राजा हैरान था और उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। अन्य 4 सहायक ये जिवेन के हाथों मारे गए। वह अकेला विरोधी कैसे हो सकता है? हालांकि अग्नि के देवता ने उन्हें ऐसा अवसर बिल्कुल नहीं दिया। यह पशु राजा था जो अग्नि के देवता को घसीटना चाहता था।
अब इसके बजाय यह अग्नि का परमेश्वर था जिसने पशु राजा को घसीटा। अब समग्र स्थिति तय हो गई है। जब तक तू जीवेन ने खाली कैरेक्टर बुक को परिष्कृत किया, वह इस जानवर राजा को पूरी तरह से हल कर सकता है। इस समय सभी जातीय समूहों की मित्र सेना बहादुर और शांत थी, जैसे कि उन्होंने मुर्गे के खून को पीटा हो। ये शीवेन की महान शक्ति को देखते हुए यहाँ तक भगवान राजा, जिन्हें वे पूरी तरह से अजेय मानते थे, उनके हाथों मर गए और वे तब भी बिना किसी दबाव के मारे गए। यह कहा जा सकता है कि सबसे बड़ी बाधा साफ हो गई है और बाकी दुश्मन को मारना और सैन्य योग्यता हासिल करना है। जबकि स्वर्गीय परिवार के किमियागरों की आत्मा तेजी से गिर रही थी और कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। ऐसे में पेड़ गिर गए, बंदर बिखर गए और रास्ते भर गिर गए। अचानक ब्रह्मांड से बेहद चमकदार प्रकाश का एक विस्फोट आया जो तू जीवेन से बिखरा हुआ था और उस पर एक अवर्णनीय और अज्ञात सांस थी। ये जीवेन के शरीर पर अदृश्य तरंगों की परतें विकीर्ण हो गईं और पूरा ब्रह्मांड हिंसक रूप से हिलने लगा। यह उदात्तीकरण प्रतीत होता है। पंखों की जोड़ी जो मूल रूप से ये जीवेन के पीछे थी, वे भी धीरे धीरे गायब हो गए, जैसे कि वे अंतरिक्ष में समा गए हों। वाह! जब उन्होंने पलक झपकाई तो ये जीवेन लोगों की नजरों से ओझल हो चुकी थी। जब वह फिर प्रकट हुआ तो वह पशु राजा के सामने प्रकट हो चुका था। ये जीवेन बहुत तेज दिखाई दी, या यह बहुत अजीब था। यहाँ तक कि पशु राजा को भी जरा सा भी स्थानिक उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ और उसके सामने मारा गया। ये जीवेन ने अभी तक शुरू नहीं किया है, लेकिन अंतरिक्ष की एक भयानक शक्ति ने हवा में एक बड़ी दरार बनाई है और इसे काट दिया है। बीस्ट किंग के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। पूरा व्यक्ति पास की जगह के साथ सीधे एक तस्वीर की तरह था और टुकड़े टुकड़े हो गया था। अनगिनत मांस और रक्त फूट पड़े और आकाश में फिर से संगठित होने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये जीवेन ने फिर दानव ध्वज लहराया, अपना मुंह खोला और जानवर राजा को पूरी तरह से निगल लिया। अभी अन्य राजाओं के साथ व्यवहार करने की तुलना में यह थोड़ा अधिक आराम देने वाला है। ज्वाला प्रभु ने ये शिवेन को एक जटिल दृष्टि से देखा। ऐसा लग रहा था कि वह सदमे से उबर नहीं पाए हैं। छोटे मार्शल भाई, ये पहले से ज्यादा मजबूत हैं। अग्निदेव के मन में केवल एक ही विचार रह गया था। उनकी उपलब्धियों के साथ यह देखना आसान है कि ये शिवेन बदलते दिख रहे हैं। जब वह बस अंदर घुसा, जानवर राजा तो दूर, उसने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंतरिक्ष की यह समझ एक नए स्तर पर पहुंच गई है। राजा के क्षेत्र को सील करने वाले सभी विशेषज्ञों को मारने के बाद तियान परिवार के शेष पाप पहाड़ की तरह हार गए। वे और अधिक लड़ना जारी नहीं रखना चाहते थे और सीधे टूट गए। विशेष रूप से तू जीवेन अभी भी अपने अंतरिक्ष विंग के साथ प्रयोग कर रहा है, सेना के सामने भाग रहा है। अनगिनत पुनरुत्थान सरणियों द्वारा बहाई गई ऊर्जा बाढ़ उसमें समा गई थी और कोई अतिप्रवाह नहीं था। जहां से आप जीवेन गुजरे, वह अंतरिक्ष के पंख फड़फड़ाता रहा। अंतरिक्ष की शक्ति लगातार करती रही और तियानजू के शेष पापों का रक्षा अधिकार ध्वस्त हो गया। एक के बाद एक दुनिया युद्ध से झुलसी हुई धरती में बदल गई। अंत में ये जीवेन बस अंतरिक्ष विंग की क्षमता के साथ तियानजू के गढ़ में कूद गए। यह गढ़ कई वर्षों से तियान कबीले द्वारा संचालित है और बहुत सारी दिव्य सामग्री छोड़ गया है, लेकिन जब ये जीवेन पहुंचे, अधिकांश खजाना घर खाली कर दिया गया है और लगता है कि खाली होने जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि घात सफल है या विफल, गढ़ को उजागर किया जाना चाहिए और इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता है। इसलिए ये जीवेन के हाथों में उतने बच्चे नहीं हैं जितने अपेक्षित थे, लेकिन फिर भी ये जीवेन बहुत पैसा कमाता है। यह क्या है? यह टूटी हुई सीमा चिन्ह कहाँ ले जाती है? एक बार खजाने के घर की सफाई करने के बाद ये जीवेन ने पाया कि पूरे खजाने के घर में सबसे मूल्यवान चीजें स्थानांतरित कर दी गई थीं और केवल एक चीज बची थी। वह थी सीमा तोड़ने का प्रतीक, जो थोड़ा दिलचस्प था। यह कोई साधारण सीमा तोड़ने वाला नहीं है, बल्कि एक दिशात्मक सीमा तोड़ने वाला है। क्या यह टूटी हुई सीमा का प्रतीक है जो तियानजू के अन्य गढ़ों की ओर ले जाता है? इस तरह की सीमा तोड़ने वाला प्रतीक बनाना बहुत मुश्किल है। यह दिशात्मक संचरण सरणी से कहीं अधिक मूल्यवान है और इस प्रकार की सीमा तोड़ने वाला प्रतीक भी दिशात्मक और गैर दिशात्मक में बांटा गया है। आमतौर पर बोलते हुए, गैर दिशात्मक सीमा तोड़ने वाले प्रतीक हैं। उनका उपयोग ठोस स्थान को नष्ट करने, भागने या दुश्मन का पीछा करने के लिए किया जाता है, जबकि दिशात्मक सीमा तोड़ने वाले प्रतीकों का उपयोग मूल रूप से लंबी दूरी के प्रसारण के लिए किया जाता है। ये जीवेन ने पहले बाउंड्री तोड़ने वाले तावीज को इकट्ठा किया और मौका मिलने पर फिर से कोशिश की। ये सब क्या है? जैसा कि राजा के क्षेत्र को सील करने वाले सभी विशेषज्ञ ये जीवेन द्वारा मारे गए थे, युद्ध का मैदान समाप्त हो गया था और बाकी को युद्ध के मैदान को मारना और साफ करना था। बड़े योद्धा भाई, चूंकि ये लोग बस गए हैं, मैं जल्द ही रहूंगा और पहले जाऊंगा। आग का भगवान जल्द ही अंदर आया और ये जीवेन ने खुद को सोचा कि यह किसी काम का नहीं था। यह एक अभूतपूर्व जीत थी। यह कहा जा सकता है कि इसने तियानजू के अहंकार को गहरा आघात पहुंचाया।
उसने अपने व्यवसाय में बहुत कुछ प्राप्त किया, इसलिए वह अग्नि के देवता के साथ किसी भी श्रेय के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था। इस समय के लिए धन्यवाद छोटे मार्शल भाई। यदि आपने इसे स्वयं नहीं किया होता तो मुझे डर है कि मैं इस बार मारा गया होता। अग्नि के देवता ने ईमानदारी से कहा कि अब तक उनकी धड़कन अभी भी धीमी है। कुछ नहीं, क्या आपको मार्शल भाइयों के बीच यह कहने की जरूरत है? लेकिन यह कार्रवाई फैला दी गई है। मुझे लगता है कि सेना में आंतरिक गद्दार हो सकते हैं। यह नहीं कहा जाना चाहिए कि वरिष्ठ नेताओं में भी आंतरिक गद्दार हो सकते हैं, ये ज़िवेन ने कहा। दूसरी पार्टी स्पष्ट रूप से तैयार थी। यह शुरू होने से पहले अचानक खबर मिलने जैसा नहीं था। इसे बहुत पहले खबर पता होनी चाहिए थी, और जो लोग बहुत पहले ऑपरेशन के बारे में जान सकते थे वे डरते थे कि वे सामान्य लोग नहीं होंगे, लेकिन सेना के वरिष्ठ स्तर और यहां तक गठबंधन ने भी रहस्य लीक कर दिया। ठीक है, मुझे यह पता लगाना है कि इस बार क्या हुआ। ये काफी खतरनाक है। यदि इस बार पूरी सेना वास्तव में नष्ट हो गई तो हम बहस नहीं कर पाएंगे। ज्वाला भगवान का चेहरा उदास था। इस बार उन्होंने एक गहरा सबक सीखा। यह मामला सुलझा लिया गया है। आपको परेशान मत करो छोटे मार्शल भाई, आप पहले वापस जा सकते हैं। तो मैं चला जाऊंगा, ये ज़िवेन ने कहा। पूरा शरीर धीरे धीरे शून्य में एकीकृत हो गया और सैकड़ों हजारों मील दूर फिर से दिखाई दिया। इस यात्रा से बहुत कुछ हासिल हुआ है, खासकर स्पेस विंग की ट्रेनिंग, जिससे उसकी ताकत काफी बढ़ गई है। अकेले स्पेस विंग के साथ ये ज़िवेन की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। डेविल्स विंग न केवल एक शारीरिक पद्धति है, बल्कि हमले और बचाव दोनों के साथ एक मार्शल आर्ट भी है। यह शक्ति से भरपूर है। अचानक उसकी पलकें फड़क उठीं और उसके मन से एक अत्यंत बुरी भावना निकल पड़ी। वह अचानक रुक गया और उसके ठीक सामने ऐसा लग रहा था कि अंतरिक्ष किसी नुकीली चीज से कट रहा है, एक एक करके टूट रहा है, बेहद भयानक है, और उसमें से अनगिनत अराजकता फैल गई है। एक महान गुरु द्वारा घात। ये ज़िवेन का दिल अचानक उछल पड़ा और तुरंत समझ गया कि यहाँ एक महान गुरु ने घात लगाकर हमला किया है। आसपास का वातावरण अचानक एक अंतहीन दानव विश्व स्थान में बदल गया और जबरन रूपांतरित हो गया। किसने मुझे यहाँ घात लगाया? तू ज़िवेन जोर से चिल्लाया और उसका दिमाग घात लगाकर बैठे आदमी को खोजने की कोशिश करने लगा। उनके हृदय में बड़ी बेचैनी थी। यद्यपि घात लगाने वाला दिखाई नहीं दिया तो भी उसने उस पर बहुत अंधेर किया। जाहिर है वह कोई साधारण राजा नहीं होगा। आंसू। पूरी जगह सीधे फट गई थी और एक भयानक ताकत पागलों की तरह नीचे आई और येकशिवेन को पकड़ लिया। ब्रश। येकशिवेन ने इस घातक आघात से बचने के लिए महत्वपूर्ण क्षण में अपने पीछे अंतरिक्ष का पंख लहराया। लेकिन इस तरह के हमले जारी रहे और रुके ही नहीं। दानव राजा ने भाग लिया, लेकिन ये ज़िवेन भी अधिक जानकारी नहीं पा सके। सारे व्यूह ने सारी श्वास को अलग कर दिया और वह केवल थोड़ा सा ही न्याय कर सका। पहले मिले राजाओं की तुलना में ये ज़िवेन, दानव परिवार का राजा, न केवल थोड़ा मजबूत है बल्कि बिना किसी इरादे के मानसिक गणना भी करता है। केवल येकशिवेन पर घात लगाकर हमला करने से ही वह इतना शर्मिंदा होगा। येकशिवेन के मन में अनगिनत विचार थे। वह इस समय यहाँ प्रकट हो सकता था और जानता था कि वह गठबंधन सेना के शीर्ष पर ही वापस जाएगा, वरना कोई और उसका पता नहीं लगा सकता था। वह इस कहावत को मानते थे कि पहले भी कोई गद्दार था। उन्हें डर था कि गद्दार का गठबंधन में ऊंचा रुतबा है। हालांकि कौशल विशेषताओं के दृष्टिकोण से वह केवल यह अनुमान लगा सकता था कि वह राक्षस परिवार का राजा था और वह कुछ और महसूस नहीं कर सकता था। नहीं, यह वास्तव में इस तरह से जिंदा खाया जा रहा है। तू ज़िवेन ने सभी साधनों को समाप्त कर दिया और केवल एक द्वि तलवार सरनी के लिए कुछ खतरा पैदा कर सकती थी, लेकिन वह सरनी को पूरी तरह से तोड़ नहीं सका। अकेले एक भयानक राजा सरनी के पीछे इंतजार कर रहा था। इस सरनी के बिना, अपने अंतरिक्ष विंग की शक्ति के साथ, यहाँ तक राजा के घेराव और अवरोधन के सामने भी, जिसने राजा के क्षेत्र की चोटी को सील कर दिया था, उसे विश्वास था कि वह बच सकता है। हालांकि इस व्यू ने पूरे स्थान को अलग कर दिया, यहाँ तक कि उसके स्पेस विंग को तोड़ना भी मुश्किल था, और कोई लगातार पास के स्थान को मजबूत कर रहा था। ये ज़िवेन ने तुरंत अपने दांत भींच लिए और दूसरी पार्टी से नहीं लड़ सका, नहीं तो वह दूसरी पार्टी के जाल में फंस जाएगा। सरनी छोटी और छोटी होती गई, जैसे उसकी गर्दन के चारों ओर बंधी रस्सी सख्त और सख्त हो गई। जैसे ही उसकी हथेली पलटी, टूटा हुआ सीमा ताबीज तुरंत प्रकट हो गया, यानी स्वर्गीय परिवार के खजाने से प्राप्त टूटा हुआ सीमा ताबीज। यह सब आप पर निर्भर करता है। ये ज़िवेन ने अपने मन को सीमा तोड़ने वाले तावीज़ में फैलाया और सीमा तोड़ने वाला तावीज़ एक चमकदार रोशनी में फट गया और एक अंतरिक्ष चैनल उसके सामने एक से अधिक व्यक्ति दिखाई दिए। बिना किसी हिचकिचाहट के ये ज़िवेन बाहर निकली और अंतरिक्ष चैनल में चली गई। क्या व्यू के बाहर जब उसने यह दृश्य देखा तो एक काली छाया उसके चेहरे को बदले बिना नहीं रह सकी। उसने सभी साधन समाप्त कर दिए और परत दर परत एक सेट स्थापित किया। नतीजतन उसे भागने दिया गया, जिससे उसका चेहरा बेहतर दिख रहा था। इस समय तू ज़िवेन अंतरिक्ष चैनल में पहुंचे।
उसने केवल आसपास के अंतरिक्ष के हिंसक झटकों को महसूस किया। जब उसने दोबारा प्रतिक्रिया की तो वह दूसरी दुनिया में आ चुका था। मेरे चेहरे पर एक तेज आभा आ गई। इधर उधर देखने पर बड़ा ही मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा था। यह पृथ्वी पर एक धन्य भूमि थी। पृथ्वी पर यह दुनिया कहाँ है, इतनी मजबूत आध्यात्मिक शक्ति कैसे हो सकती है? ये ज़िवेन हिचकिचाया। यह एक बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन उसकी आभा प्रचुर और भयावह है। कई धन्य स्थानों की तुलना में यह बुरा नहीं है। उसने अपने मोचन की आंखें खोली और दूरी में देखा। उसने देखा कि लाखों मील दूर वह स्पष्ट रूप से अपने सामने एक विशाल शहर की रूपरेखा देख सकता था।